हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम ठीक ठाक जिंदगी। इस प्यारे से खूबसूरत से बैच अर्जुना 2.0 में आप सभी का स्वागत है। और अब तक हमने एक लेक्चर भैया केमिस्ट्री पर कर लिया है। बहुत ही बेसिक लेक्चर था जहां पर मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करी थी। साथ साथ मैंने थोड़ा मोल पर भी चर्चाएं करी हुई थी। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे, कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे थे, बहुत सारे के तो मैंने डाउट्स ले लिए थे। उनमें भी कई बच्चे ये कह रहे थे कि भैया वो एस एंड पी ब्लॉक का एक बार लिख करके दे देते तो बड़ा मजा आ जाता। वो नहीं मिला था, तो वो भी मैं आज लेकर के आपके लिए आया हुआ हूं। वो भी आप इस पीपीटी से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपसे अब ये है कि क्या आपने होमवर्क किया था? अरे आपने होमवर्क नहीं दिया था, कैसे करता मैं? कृपया पीपीटी में जाएं नीचे की तरफ, तो आपको समझ में आएगा कि आपको होमवर्क दिया गया था और कुछ बच्चों ने उसके जवाब भी वहां पे दिए हुए थे, ठीक है। और जिसने दिया था अच्छा जवाब था, सही जवाब था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप सभी लोग? हाँ, सब सही है भैया। ओके, चलिए शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहां पर लिखा हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बारे में निश्चित रूप से आपने क्लास 10th में सीखा है। आज मेरी कोशिश यह है कि जहां तक आप चल के आए थे उससे एक दो कदम और आगे लेकर के आपको जाऊं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। मतलब हम बेसिक से ही पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से ही सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक एज लेंगे, है ना। इस क्लास का फायदा लेते हैं कि कुछ 11th का जो पोर्शन है वो हम सीख पाए। बेसिक बातें हमें आज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्या क्या होगा? कार्बन की वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, बॉन्डिंग के बारे में, होमोलॉगस सीरीज के बारे में, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। कई बार ये लग सकता है कि पहली क्लास में आप इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अभी देखिएगा आपको आनंद आएगा। कैटनेशन प्रॉपर्टी, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इसको तो पढ़ने में और आनंद आएगा आपको। डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन का डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो आज ठीक ठाक टॉपिक लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे जितने भी मेरे को टाइम मिला, हर एक मिनट, हर एक सेकंड को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि हर बार मैं एक ही चीज बोलता हूं कि जैसे जैसे आप अपने इनटेक को सुधारेंगे, क्वालिटी ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, वैसे वैसे आप अपने आप को बढ़िया बनाते जाएंगे, एक एक स्टेप आगे लेते जाएंगे, ठीक है जी। होमवर्क क्या था? वेरी गुड, सही सवाल। होमवर्क रहा आपके सामने प्रस्तुत, ये रहा आपके सामने भैया, पढ़ लिए। ये क्वेश्चन दिया गया था। जिस किसी ने होमवर्क ट्राई नहीं किया है कृपया यहां करने की कोशिश करें और कमेंट करने की कोशिश करें। मैं आपको हेल्प करता हूं, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। इन्होंने पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा आइसो, 4 लोगों को देकर के उन्होंने बोला कि इनमें से कौन से लोग आइसोटोप्स हैं, कौन से लोग आइसोबार्स हैं और कौन से लोग इसमें आइसोटोन्स हैं। तो चलिए जवाब दीजिए, चलिए जवाब दीजिए मेरे भाई। किसके बारे में? आइसोटोप्स के बारे में। वक्त ज्यादा जाया ना करें, हम तुरंत ही यहां पर आ जाएं। चलिए बताइए बताइए बताइए। अगर मान लो मैं इसका नाम ए रख देता हूं, थोड़ा आपको आराम पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। इसका नाम मैं बी रख देता हूं, इसका नाम मैं सी रख देता हूं और इसका नाम मैं डी रख देता हूं। अब रिलेशन बताइए, अब संबंधों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बताइए बताइए कौन सा होगा? ए बी सी डी के माध्यम से बताइए, आपको ज्यादा आनंद आएगा। चलिए बताइए। आइसोटोप्स के बारे में बताना है तो पहला है आइसोटोप। आपको कहां नजर आ रहा है भैया आइसोटोप? अरे आइसोटोप क्या होते हैं? ऐसा भैया क्या करना, हमें एक फैमिली ढूंढनी है जहां पर एटॉमिक नंबर फिक्स है, मतलब एलिमेंट फिक्स है, एलिमेंट नहीं बदलना, है ना। एलिमेंट वही रहने वाला है और उसका क्या होगा तब, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है। यही ढूंढना है, कहानी खत्म है। तो आपको आयोडीन और आयोडीन नजर आ रहा है, ये दोनों क्या है? क्या है भैया? सेम एलिमेंट है, ठीक है। सेम एलिमेंट को ही मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर सेम, इसका मतलब वो आइसोटोप्स की फैमिली में लिखे जाएंगे, मतलब हम लिखेंगे बी एंड डी। चलिए सेकंड की बात करते हैं। पूछा था मैंने कि भैया आइसोबार्स बताइए, बताइए आइसोबार्स बताइए। इसके बाद थर्ड वन इज आइसोटोन्स। कितने लोगों को आइसोटोन्स याद है भाई? चलिए बताइए। अब बारी है बताने की आइसोबार्स के बारे में। चलिए बताइए आइसोबार्स के बारे में बताइए। नाम लिया जाए आइसोबार्स का। आइसोबार का मतलब क्या होता है? जिनके मास नंबर सेम है। मास नंबर मतलब
खोपड़ी पे लगी हुई टोपी ढूंढनी है। चलिए देखते हैं कहां पे सेम है भाई। यहां देखिए 131 131, यहां इनकी खोपड़ी पर जो टोपी है और यहां इनकी खोपड़ी पर जो टोपी है दोनों सेम है। इसका मतलब है कि भैया डी और ए और डी का रिश्ता क्या कहलाता है? सुना है ना, एक सीरियल आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो यहां पर भैया ए और डी का रिश्ता क्या कहलाता है? आइसोबार्स कहलाता है। अब बातचीत है आइसोटोन्स की। वेरी वेरी गुड, बहुत सही, सही जवाब जा रहे हैं सब लोग। आयुष, देव, और कौन है भाई? नाम थोड़ा तेजी से गुजर रहा है तो समझ में नहीं आता। धनश्री शायद नाम है ना? अगर कुछ मिस प्रोनाउंस हो जाए तो उसके लिए भैया माफ करिएगा, ठीक है। ऐसा इसकी पूरी संभावनाएं हैं यहां पर, ठीक है। आइए बताइए, मैं आइसोटोन्स पूछ रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, देख रहा हूं कि आइसोटोन्स कितने लोग बता पाते हैं। आइसोटोन्स का मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को निकालने का तरीका क्या है कि आप जो है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए। अब देखिए ये चीज कहां पे सेम आ रही है ना? ऊपर में से जो नंबर लिखा है नीचे वाला घटाने के बाद कहां कहां पर सेम आएगा, कहां कहां पर सेम आएगा। ये देखिए यहां पे 131 एंड 54 लिखा है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या किया, एक नंबर ऊपर बढ़ा दिया, एक नंबर नीचे। इसका मतलब ये और ये, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों हमें यहां पर आइसोटोन्स नजर आ रहे हैं। एक चीज और चेक करो, क्या और कोई है? ए हुआ, सी, ए सी के बाद क्या कोई और ऐसा है जहां पे ये गैप आपको बराबर दिख रहा हो? बोलो 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 बोलो। बताइए, यहां पर देखिए एक नंबर यहां पे कम कर दिया, एक नंबर यहां पे कम कर दिया। इसका मतलब दोनों को घटाइएगा तो भैया सेम आएगा। इसका मतलब बी, और इसका मतलब आपने एकदम सही जवाब दिया है। सही है ना? सही है ना भैया? इसका मतलब एबीसी, कितने लोगों ने एबीसी लिखा है? एबीसी ठीक ठीक लोगों ने लिखा, लेकिन सबने नहीं लिखा है। कोई केवल बी लिख रहा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे भैया फैमिली होगी तो कम से कम दो लोग होंगे, फैमिली में कम से कम दो लोग तो होंगे। आगे मान लिया नहीं बढ़ा आपका जनरेशन, लेकिन दो तो होंगे ना मिनिमम, ठीक है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। प्रतीक, तन्मय, वैष्णवी नाम है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब भैया यहां तक की कहानी हमने समझा दी। होमवर्क आपका ये था, ये आपका सॉल्यूशन मिला। आज भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना? होमवर्क भैया स्लाइड पे जाएं, होमवर्क को चेक कर लिया करें एक बार, ठीक है। आइए, और एक चीज और मैं यहां पर बहुत जिम्मेदारी से सिखाना चाहता हूं भैया, आपको अगर चीजें समझ ना आए तो भैया कमेंट करके डाउट पूछा करिए। क्या करिए? कमेंट करिए। दोबारा सुनिएगा, क्या करिए? कमेंट करिए, ठीक है। ध्यान रखिए, जब चीजें ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा। बहुत हद तक मैं भी कोशिश करूंगा जवाब देने की। अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो कम से कम जो हमारे साथ आपके लिए डाउट बताने के लिए अपॉइंट किए गए हैं वो अपना काम ठीक ठाक करेंगे और आप तक आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। S&P ब्लॉक को याद करने के कुछ तरीके किसी ने पूछे थे तो भैया मैंने लिख दिया है। हलीना की रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, या बेटा मांगे लिख दिया दोनों, क्योंकि भैया इस बैच में बेटा और बेटी दोनों पढ़ रहे हैं अपने पिताश्री का, माताश्री के, ठीक है। तो इसलिए कोई नाराज ना हो जाए, तो इसलिए दोनों का ख्याल रखा गया है। आगे है भैया बैगन, आलू गाजर एंड थैला हो जाएगा इन थैला। आगे है भैया कहें सीता जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, उससे टीपो। केमिस्ट्री का मास्टर एक ही बार ये बात बोलता है। क्या बोल रहा हूं मैं? केमिस्ट्री का मास्टर तुमसे एक ही बार बोलता भैया नकल मार ले। कब? जब वो तुम्हें याद कराता है कि उससे टीप ले भाई। क्या? उससे टीपो, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ओके 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 ओके, अगला देखते हैं भाई। अरे ट्रायल नहीं है, एक ने कमेंट किया सर ये ट्रायल क्लास है क्या? नहीं भैया, ये ट्रायल क्लास नहीं है। यहां पर आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग की जा रही है, आपके कॉन्सेप्ट की नींव बनाई जा रही है, जिस पर खड़े होकर के आप क्लास 11th में तेजी से फिर भाग सकेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो अब तो दिक्कत नहीं है ना, आप समझ में आ गई बात। इसको पढ़ना है क्लास को, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए यहां तक आपके लिए था, आज से हम यहां से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। आइए, पीपीटी कहां होता है सर? भैया ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, कमेंट करके बताएगा कोई। चलो मैं आगे बढ़ता हूं।
कार्बन पहचानते हो क्या? कार्बन कैसे लिखा जाता है? कार्बन का प्रेजेंटेशन क्या, रिप्रेजेंटेशन क्या, कार्बन एज एलिमेंट कैसे लिखा जाता है? क्या आपने कभी लिखा हुआ देखा है? अरे अब इस पे क्या पोल कराऊंगा, आगे क्वेश्चन में पोल लगा दूंगा, डोंट वरी। आगे मैं क्वेश्चन जो आज के लिए लेकर के आया हूं उसके लिए मैं लगा दूंगा, ठीक है? अभी आज के लिए जो लेकर के आया हूं उस पे लगाऊंगा, ट्राई करेंगे अपन, है ना? देखते हैं कार्बन को कैसे लिखते हैं भैया। C लिखते हैं लेकिन नीचे की तरफ 6 लिखते हैं, ऊपर की तरफ 12। इसका मतलब क्या है? मास नंबर क्या है इसका? 12 और एटॉमिक नंबर है इसका 6। कोई ऐसा है क्लास में जो ये बता सकता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कोई ऐसा है जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है कि इसमें मैं कहां भरूं? ये मान लो कार्बन का न्यूक्लियस है, तो मुझे एक चीज बताओ कि कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? मैं वेट कर रहा हूं, बताओ। चलिए चलिए बताइए, इस कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं? इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं? जवाब आना शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, तो मैं चाहूंगा कि यहां पर लिख दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बच्चे ने लिखा कि भैया 2 और 4। इसका मतलब आप समझदार बालक हैं, सही अर्जुन हैं, ठीक है? यहां पर अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? आप कहेंगे सर जो एटॉमिक नंबर है वही लिख दीजिए, यहां पर 6 प्रोटॉन्स हैं। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो आप क्या करेंगे? 12 में से 6 घटाएंगे, मतलब यहां पे 6 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। क्लियर है? और कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस पहले वाले सेल या ऑर्बिट में रहता है। क्या बोला मैंने? पहले वाले सेल या ऑर्बिट में रहता है। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है ताकि चीजें आपको समझ आ पाए। क्लियर है? 2 यहां रखेंगे और आउटर सेल में कितने रखेंगे भाई? आउटर सेल में हम 4 रखेंगे। आउटर सेल में हम 4 रखेंगे। इतनी बात समझ में आती है क्या? बहुत बेसिक बातें करी है यार, बहुत भारी भरकम दर्द नहीं दे रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन यूजुअली कितने बॉन्ड बनाता है? कैसे निकालते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है? यह बात आपको पढ़ाई गई है, वैलेंसी आपको समझाया भी जाता है, ठीक है? बस जवाब चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन आप जानते होंगे। कोई कह रहा है नहीं आया सर। अच्छा, जिसको नहीं आया वो ये सुने भैया, देखो, अरे रिप्रेजेंटेशन अगर किसी एलिमेंट का इस तरीके से लिखा गया तो यहां अगर 6 लिखा गया, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब वहां पे 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसके न्यूक्लियस में। और हमने देखा न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं, यहां पर जो मास नंबर लिखा है उसमें से 6 घटा देते हैं। यही तो होता है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब आप पिछले लेक्चर में नहीं आए थे, इसलिए कहता हूं हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ना नहीं है अपने को। कोई बात नहीं आया तो समझना कि अगर मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर घटा दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है। तो 12 - 6 = 6 बचपन से सिखाया गया था, मम्मी बार बार बोल रही थी कि बेटा सीख ले, है ना? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 4 लिखा जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? फर्स्ट सेल में, एंड 4 रहते हैं सेकंड सेल के अंदर। मामला क्लियर है? 4 वैलेंसी बताई जा रही है। निश्चित रूप से आप सभी ने एकदम सही जवाब दिया। कितनी होगी इसकी वैलेंसी? मेरे भैया 4 होती है ना? इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती। ऐसा क्यों बोलते हैं? हम कहते हैं कि भैया कोई एलिमेंट जो अपने आप को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देना चाहता है, क्या देना चाहता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देना चाहता है। तो कार्बन के सामने अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो आपको कौन सा इनर्ट गैस मिलेगा? आप कहेंगे आपको नियॉन मिलेगा। क्या मिलेगा? नियॉन मिलेगा। अरे कार्बन कहां पर है? आपको बताया गया था कि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में चलते जाएं तो लास्ट में आपको इनर्ट गैसेस मिलती हैं, जहां पर इनकी मुलाकात आगे भैया नियॉन से होगी। तो कार्बन की एक कोशिश है कि भैया नेचर में मैं रिश्ते इस तरीके से बनाऊंगा कि मैं अपने आप को नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूंगा ताकि मैं स्टेबल रहूं, ताकि मैं यार बहुत ज्यादा रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हूं। बात समझ में आ गई? यस। तो इसी वजह से अब देखिए, नियॉन में आप जानते हैं कि यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त आप जानते हैं कि आपको लिखना पड़ता है 2 और 8। तो सेकंड पीरियड, आपके जो सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं उसमें अगर यहां पे 8 दिख गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो भैया स्टेबल है, वो इनर्ट गैस है। अब इसकी भी कोशिश है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल जानते क्या होता है? ये बाहरी सेल, ये जो वैलेंस सेल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी कोशिश है यार मैं भी नियॉन की तरह 8 बनना चाहता हूं।
8 बनने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ये जो जरूरत है उसी का नाम वैलेंसी रखा गया है। क्या आप समझ पाए? क्या आप समझ पाए कि कार्बन ने कहा कि मैं भैया नियॉन के बिरादरी में सम्मिलित होना चाहता, बोलने मेरे भाई, सम्मिलित होना चाहता हूं, इसलिए वैलेंसी यहां पर 4 लिखी जाती है। शायद आपको आनंद आया हो, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि वैलेंसी 4 कहां से आई है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हमें पढ़ना है बॉन्डिंग। क्या पढ़ना है भैया? हमें आगे पढ़ना है बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा बॉन्डिंग के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। बॉन्डिंग में देखिए, मैं आपको बताऊं तो आपके, हाँ चलिए आपसे ही शुरुआत करता हूं। आपको पता है यार कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? बताइए, आपसे पूछता हूं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो बल्कि मैं यहां लिख देता हूं कोवलेंट बॉन्डिंग। इसकी हेडिंग बन गई कोवलेंट बॉन्डिंग। तो बताइए कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? तो आप जानते हैं कि जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिश्तेदारी करने जाता है तो उस समय वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और सामने वाला भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। फिर दोनों के साझेदारी से दोनों के बीच में एक रिश्ता बनता है। उसी रिश्ते का नाम है बॉन्ड। अरे कहा नहीं जाता कि आपके और इसके बीच में बढ़िया बॉन्डिंग है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में अच्छी रिश्तेदारी है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सर वही तो ढूंढ रहा हूं मैं। अरे अभी मत ढूंढो, अभी पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है। वेरी गुड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक, चलिए कार्बन के केस में एक बार इसका थोड़ा नजारा देखते हैं क्या होता है। जो कार्बन है, यहां पे देखें, मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं कि ये कार्बन है। कार्बन के पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ध्यान रखें, बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। सर ये 4 कहां से लाए? अरे भैया, इस कार्बन का वैलेंस शेल ये है। वैलेंस शेल मतलब आउटर सेल, बाहरी सेल। तो ये भैया ये है जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये कहां से आया सर? अरे भैया जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 2 4 लिखा तो भैया ये जो 4 है ये आउटर सेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बोलो यस। अच्छा ये 4 है तो ये बात समझ में आ गई यहां पे। अच्छा मैं मान लो कि कहूं यार देखो कार्बन, तुम हाइड्रोजन के साथ रिश्ता बनाओ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ रिश्ता बनाओ। इसने कहा देखो भाई हमें रिश्ते बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने से जो आए कम से कम उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो हो ही। कितनी? कम से कम उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, ताकि हम दोनों मिलकर के शेयरिंग कर पाएं और शेयरिंग के थ्रू हम अपने बीच में अपनी रिश्तेदारी कायम कर पाएं, बना सकें, बॉन्ड बना सकें। एक्चुअली सच बताऊं, बॉन्ड जो होता है वो कुछ और नहीं, दो लोगों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सिर्फ उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक शब्द से बताया जाता है जिसको बॉन्ड कहते हैं। बात ठीक ठाक है क्या? बोल मेरे भाई, बात ठीक ठाक है क्या? मेरी समझ से किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। बहुत बेसिक बातें करेंगे, ये जरूरी हैं, क्योंकि आप अगर अर्जुन बनना चाहते हैं ना तो बहुत बेसिक बातों से सीखना होगा। और एक तरीका बताता हूं, देखिए भैया, आपने अगर कभी जीवन में धनुष और बाण देखे हों तो आपको समझ में आता है कि मान लो ये धनुष है, मान लो ये धनुष है, इसको डी मत समझना, अभी थोड़ी देर के लिए आप मान लें कि ये भैया क्या है, ये धनुष है। ये क्या है? धनुष है। और ये ऐसे सीधी लाइन नहीं रहेगी। हम क्या करते हैं, अगर हम इस पे, हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम अगर इस पे तीर रख करके खींचना चाहते हैं तो समझें, जितना ज्यादा ये रस्सी पीछे जाएगी वो तीर उतना आगे जाएगी। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि अभी आपको जहां खड़े उसके पीछे जाकर के वो कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर कर दूं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को उठाने के लिए ये तीर वाला कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, इस धागे को पीछे की तरफ खींचा जा रहा है, ताकि आप उस बेसिक्स में बहुत ही मजबूती के साथ सामने आ पाए। और जब क्लास शुरू होगी तब इसके बाद धुआंधार आपको समझ में आएगा, तब आपको आनंद आएगा। बात ठीक लगी क्या? बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो मेरे भाई अर्जुन, ऐसे काम नहीं चलेगा। लगातार पूरा क्लास एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सिर्फ मुझसे बात करेगा। मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे को जवाब देंगे। ये इतनी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, आपस में कुछ नहीं करेंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे। मैं सवाल पूछता जाऊंगा, हाँ ना, जो भी समझ में आए। अगर प्यार बरसाना हो दिल दिखाएं, अगर दुश्मनी दिखानी हो तो कोई आपका तरीका होता होगा वो दिखाएं, लेकिन ऐसा काम ना करें, क्योंकि इधर सिर्फ प्यार ही चाहिए। ठीक है, और तभी आपको प्यार मिल पाएगा। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फिलहाल यहां पे मैंने क्या बोला, यहां बॉन्डिंग होगी, तो देखें ये शेयरिंग हुई,
ये हुई रिश्तेदारी, ये हुई शेयरिंग, ये हुई शेयरिंग। अब इसी रिश्तेदारी को आपने देखा होगा ऐसे लाइन बना के बताते हैं। कार्बन लिखा, फिर एक लाइन बना के हाइड्रोजन, एक लाइन बना के हाइड्रोजन, एक लाइन बना के हाइड्रोजन, एक लाइन बना के हाइड्रोजन। तो एक्चुअली जो ये है उसी को एक लाइन बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कार्बन है यहां और हाइड्रोजन यहां, उसके बीच में एक लकड़ी की तरह कुछ है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इस लाइन बनाने का मतलब है, इस शेयरिंग का मतलब है कि इनके बीच में कुछ रिश्तेदारी है, और उसी रिश्तेदारी को बताने का मेरा ये तरीका है। आपको रिश्तेदारी बताने का आपका अपना तरीका है। आपको अपना प्यार झलकाना होता है तो आप क्या बनाते हैं? दिल बनाते हैं ना। कभी कभी उसके लिए बनाते हैं, कभी कभी हमारे लिए भी बनाते हैं। ठीक है जी। तो आपके प्यार का तरीका ये है, लेकिन केमिस्ट्री के प्यार का तरीका ये है भाई। ठीक है, तो अपन यही चलते हैं क्योंकि अभी केमिस्ट्री मजबूत करनी है, बाकी अभी पर्सनल रिश्ते थोड़े पीछे छोड़ने पड़ेंगे। मामला क्लियर है? तो आपको यह समझ में आया कि कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है और CH4 का जन्म कैसे हुआ, वो बना कैसे। सर एक बात बताओ, आप तो कह रहे थे कि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो बॉन्डिंग करेगा, तो चलो गिन के दिखाओ। अरे भैया, हे मेरे नालायक प्राणी, ध्यान से सुने तो देखो भैया, एक इसके खुद के, एक हाइड्रोजन के, तो 2 यहीं पे हैं, 2 यहां 4, 2 यहां 6, 2 यहां 8। इसका मतलब अब कार्बन के वैलेंस शेल पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, 4 उसके खुद के और 4 हाइड्रोजन के साथ लेकर के वो भैया रिश्तेदारी कर रहा है। क्या आपको यह बात समझ आई है? क्या यह बात समझ आई है क्या? अरे नालायक, हां और ना में जवाब देना है। ठीक है, वेरी वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात में कोई समस्या? अरे बोलना भाई, नहीं है। अब एक चीज बताता हूं, ये जो सिंगल लकड़ी बनाई थी हमने, अरे 2 लोगों के बीच में रिश्ते बताने के लिए जो मैंने एक लाइन बनाई थी, इसी सिंगल बॉन्ड को, क्या जेम्स बॉन्ड नहीं, क्या बोला मैंने? इसी सिंगल। सर ये शब्द मत लिखिए, दिल पर बहुत लगता है। अभी भैया बचपना है तुम्हारा, अभी इन सब के चक्करों में मत पड़ना। सिंगल बॉन्ड अकेला है ना, दोनों के बीच में हमने एक लाइन बनाया है रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। और आगे चल के केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि यही जो सिंगल बॉन्ड है, इसी को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे बंधु? क्या कहते हैं मेरे बंधु? क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। कृपया सिग्मा लिखना सीख लें। सिग्मा कैसे लिखेंगे? ऐसे करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं। पहले मैं लिख के दिखाता हूं। ये सिग्मा शब्द है ना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे होंगे जो बाद में स्पेलिंग पूछेंगे। तो ये रहा भैया तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड। इसी सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया क्या? अरे बोल दे भैया, आया क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? ओके, तो कहीं भी एक सिंगल बॉन्ड दिखेगा ना, तो क्या बोलना है अपने को कि सर वो 2 लोगों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। इतनी बात क्लियर है? यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। चलो एक सवाल पूछता हूं कि बताओ, ये जो तुम देख रहे हो CH4, जिसको शायद तुम मीथेन कहते थे क्लास 10th में, उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं? बताइए बताइए। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? बोले 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 भैया, क्या? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स are present in CH4 molecule? कृपया इसका जवाब दें कि यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। हा, 4। वेरी वेरी गुड, यहां पे 4 मौजूद हैं। कहां पे दिख रहा है? 1 2 3 4, टोटल 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं। और उसी सिंगल बॉन्ड को मैं सिग्मा कहता हूं। तो भैया जी जवाब के तौर पर 4 लिख देना होगा। जवाब लिख लीजिएगा यार, इतने समझदार बालक हैं आप। यहां पे क्वेश्चन, यहां पे आंसर। कितना? 4। सुपर डुपर क्लियर है भाई। वेरी वेरी गुड। इतनी बात तो में कोई समस्या अभी तक नहीं आई होगी, ना आनी चाहिए। अब आइए एक चीज से और मुलाकात करवाता हूं आपका। यहां पे लिखूंगा, मैं कुछ सुनना। जैसे देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड बनाऊंगा तो इसको क्या कहेंगे आप? कार्बन और कार्बन के बीच में मान लीजिए मैं 2 बॉन्ड बनाऊं तो इसको क्या कहेंगे आप? बताइए बताइए।
सर ये जो कार्बन कार्बन एक बॉन्ड वाला खेल है सर, इसको कहते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसी को कहेंगे कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। क्या मौजूद है? एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। लेकिन यहां पे क्या, यहां तो दो बॉन्ड मौजूद है। सुनिएगा ध्यान से, तो अगर दो बॉन्ड रहता है तो उसको गिनते कैसे, बोलते कैसे? डबल बॉन्ड। अगर तीन रहता है तो क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं भैया? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे शब्द आपने सुने होंगे, ऐसे शब्दों से आप परिचित होंगे। क्या ये मैं मान लूं, क्या ये मैं मान लूं कि आप ये जानते हैं कि यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल मतलब द्वि बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल मतलब तीन बॉन्ड मौजूद हैं। इतनी बात से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब समझना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है ना, तो यहां कहते हैं कि ये देखो भैया एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, लेकिन यहां कहते हैं कि देखो एक तो हमेशा सिग्मा रहता है। कार्बन कार्बन के बीच में एक तो हमेशा सिग्मा रहता है, तो कहते हैं एक सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो दूसरा है उसको कहते हैं पाई बॉन्ड है। तो अदर देन सिग्मा बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। अदर देन सिग्मा बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। यहां कार्बन कार्बन के केस में यह लाइन एकदम सत्य है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर एक सिग्मा है, तो सर ये वाला क्या है? ये पाई बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड। पाई को कैसे लिखते हैं जानते ही हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है जी। अब यहां बताएं, ये क्वेश्चन आपसे है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड्स हैं, तो हम कहेंगे कि सर देखो इन तीनों में से कोई सा भी, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये जो बीच वाला है ये तो सिग्मा होगा और जो ऊपर नीचे वाला है वो पाई है। अरे नहीं भैया, तीनों में से कुछ भी, कोई सा भी, इन तीनों में, चाहे ऊपर वाला, चाहे बीच वाला, चाहे नीचे वाला, इन तीनों में आप ये कह सकते हैं कि भैया कोई सा भी एक सिग्मा है, बाकी के दो बचे हुए पाई बॉन्ड्स हैं। दो पाई बॉन्ड्स हैं। क्या आप ये समझ पाए? हम क्या लिखेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड है लेकिन दो पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। अरे बोल दो ना भाई, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को नहीं हो रही है? कृपया ये बात बोलें। क्या आपको अब तक का पढ़ाया हुआ हर एक शब्द आपकी खोपड़ी में उतर रहा है? क्या एक आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? यस, मजा आया होगा, शायद आपको आनंद आया होगा, है ना जी? वेरी वेरी गुड। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अरे कोई बात नहीं, जिसने नो लिखा उसका भी हम जवाब देंगे, ऐसा नहीं यही पढ़ा के छोड़ देंगे यार। अब देखो आया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का टॉपिक। वैसे तो हमने क्लियर कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं इत्मीनान से वक्त देकर के एक बार इसको सीख लिया जाए, है ना? आइए चलिए बताइए, चलिए बताइए भैया, आपसे पूछ रहा हूं कि CH4 में तो आपको दिखा कि 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, लेकिन अगर मैं कहूं, कृपया ध्यान से ही सुने, अगर मैं कहूं कि भैया इस स्ट्रक्चर में बताइए, इस स्ट्रक्चर में बताइए कितने सिग्मा और कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई। यहां पर जब आप बताएं कितने सिग्मा कितने पाई, क्या होता है, कई चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी खोपड़ी में बस जाती हैं। तो बताइए कितने सिग्मा कितने पाई, यहां पे कितने सिग्मा कितने पाई, मैं यहां पर भी एक लिख रहा हूं। चलिए बताइए कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई, बोले बोले बोले। पहले ही इसका जवाब देंगे, जब ये कंप्लीट होगा तब हम इस पर आएंगे जी। चलिए मैं नाम भी लिख देता हूं, इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कह देता हूं। 1 वाले में कितने सिग्मा कितने पाई, 5 एंड 1 आ रहा जवाब। वेरी वेरी गुड। देखेंगे देखेंगे देखेंगे, एकदम सही कह रहे हैं। देखना 1 2 3 4, 4 सिग्मा ये दिख रहे हैं, लेकिन देखो दो, ये जो आपको कार्बन दिख रहे हैं जिनके बीच में 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो सिग्मा है, दूसरा वाला पाई है। इसका मतलब है कि यहां पर 5 सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड्स, और जो ये एक, मतलब देखो 2 था ना, एक तो सिग्मा दूसरा क्या पाई, तो जो बचा हुआ है वो एक पाई बॉन्ड है। शायद आनंद आया हो,
शायद यहां पर आपको आनंद आया हो कि 5 सिग्मा है और 1 पाई बॉन्ड है, इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे भैया, इसमें पोल की क्या जरूरत है मेरे बालक, इसमें पोल कहां लगेगा, पोल के लिए ऑप्शंस चाहिए ना। चलिए इनका बताइए, सेकंड वाले का जवाब बताएं, सेकंड वाले का जवाब बताएं। अब मैं सेकंड वाले का वेट कर रहा हूं भैया आपका। सेकंड वाले में आप क्या बोलोगे, सर यहां कार्बन कार्बन के बीच में आपने 3 बॉन्ड बनाए। अच्छा, अगर आपने 3 बॉन्ड बनाए तो मैं यहां से नकल मारूंगा, मैं कहूंगा कि देखो इनमें से कोई एक सिग्मा है, बाकी के 2 पाई हैं, इनमें से एक सिग्मा है, बाकी के 2 पाई हैं। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि और कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो इसका मतलब भैया हम ये लिख दें 2 पाई बॉन्ड है। पाई को थोड़ा ज्यादा फैशन में लिख दिया लगता है मैंने, पाई को थोड़ा फैशन में रख दिया है, अब इसको थोड़ा इज्जत से बना देते हैं। 2 पाई बॉन्ड्स, ये कंफर्म है। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, वेरी वेरी गुड। किसी ने 3-1 बोला है, 3-1 वाले का स्वागत कर सकते हैं क्या, नहीं भैया फालतू बात कर रहा है, 3-2 बोलिए। एक सिग्मा यहां पर, इनमें से कोई एक सिग्मा होगा, तो एक सिग्मा यहां पर और एक सिग्मा यहां पर, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। टोटल यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। जिन्होंने ये सही जवाब दिया है तुरंत अपना हाथ पीछे ले जाएं और खुद को क्या करेंगे, शाबाशी देंगे, ठीक है। या मम्मी पापा मिल जाए तो उनसे बोलिए कि थोड़ा सा थपथपाएं, हमने अच्छा काम किया है। लेकिन अगर गलत हो जाए तुरंत अपना गाल ले जाएंगे, मम्मी एक कम से कम मार दें तो मजा आ जाएगा। और इसको बताना मुझे जरूर कि सर लगी है आज, है ना। तो देखो भाई, अगर खुशी है तब भी मम्मी पापा के साथ ही बांटनी है, दुख है तब भी मम्मी पापा के साथ ही बांटना है ना, क्योंकि उनसे बड़ा शुभ चिंतक कोई सृष्टि में नहीं है। प्राथमिकता उन्हीं को दीजिए, ठीक है, उनको मत दीजिए जिसको आप सोच रहे हैं। चैट करके कुछ नहीं होगा, जिस किसी के साथ लगे हुए हैं ये रिश्ते यहीं क्या पता खत्म हो जाएं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये रिश्ते 99.9% आगे नहीं बढ़ पाते। 0.1% पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बाकी यही कहानी देखने को मिलती है जो तुम 10th के बाद अपनी चीज को सोच रहे हो आगे ले जाओगे, ठीक है। तो कुल मिला के मम्मी पापा से आप शाबाशी भी ले सकते हैं और गाल आगे भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास कार्यक्रम है, ठीक है जी। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोई सवाल तो नहीं है, हाँ पॉइंट है सर इस बात में, वेरी वेरी गुड, पॉइंट था ना, शाबाशी दे सकते हैं। तो अब की बार कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को थप्पड़ मारा है, खुद से मत मारिए, थप्पड़ मम्मी से मरवाइए, शाबाशी खुद ले लीजिएगा। तो बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया है, मुझे भी बताना जरूर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगली चीज है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कहीं ना कहीं तो नाम सुना ही होगा भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाम सुना होगा। अरे जैसे लिखते हैं ना, मॉलिक्यूल क्या होता है, आपको एक्सप्लेन किया गया था पिछले लेक्चर में कि जिसका इंडिविजुअली या ये कहिए जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है उसी को मॉलिक्यूल कह देते हैं, यही कहते हैं ना। लेकिन क्या होना चाहिए, कंबाइंड फॉर्म में किसी ना किसी के साथ होना चाहिए, तभी वो इस कैटेगरी में लाई करेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें यह पता चलता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट टाइप के एटम्स मौजूद हैं और वो कितने नंबर में मौजूद हैं। जैसे अगर मैं कहूं CH4, अगर मैं कहूं CH4, मैं कहूं मीथेन, अगर मैं कहूं मीथेन तो तुम्हारी खोपड़ी में आया कि CH4। CH4 को सोचते ही आप ये समझ जाते हैं कि भैया यहां एक कार्बन है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बोलो समझ जाते हैं क्या। कुल मिला के इतनी बात भी नहीं, सिर्फ यहीं तक मैं बोल दूं कि देखो यार, अगर तुम्हें पता चला मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है तो तुम कम से कम ये तो बता ही सकते हो कि वहां पर एक कार्बन है लेकिन 4 क्या है भाई, 4 हाइड्रोजन मौजूद है। ये बात तुम कंफर्म कर सकते हो, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो CH4 क्या है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बात ठीक ठाक है, बोलो भैया बात ठीक ठाक है। मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछा नालायक प्राणी, यही बात है। आंख मूंद कर पेपर देने नहीं जाना है। जेईई मेंस एक क्वेश्चन पूछता है, अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि जिसमें ना वो लिखेगा नॉट, अगले में लिखेगा डज नॉट, फिर लिखेगा राइट,
दूसरे में लिखेगा रॉन्ग। कृपया इसको नोट्स में सबसे ऊपर नोट करें। यह बहुत बड़ी चीज है, तुम्हें शायद लगे कि सर ये क्या सिखा रहे हैं। कृपया इसको नोट करें और इसको लिख दीजिए, ये ओपी स्टाइल है। अपनी क्या है, STYLE, ठीक है। ये क्या है, अपनी ओपी स्टाइल है। क्या नॉट, डज नॉट, राइट, रॉन्ग, या लिखा आएगा राइट के बजाय लिख देता है कभी कभी करेक्ट, और यहां लिख देगा इनकरेक्ट। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मेरे पिछले 7 से 8 साल का यह तजुर्बा रहा है कि बच्चा पेपर देने जाता है, यह पढ़ता ही नहीं है, वहां अंधा हो जाता है, ये शब्द उसको चमकते नहीं। कृपया नोट डाउन करें। क्लास आगे तभी बढ़ेगी जब सब लोग ये लिख लेंगे। कहां लिखना है सर, वो भी तो बताओ। अच्छा, तो इधर देखो, नोट्स तुम्हारा ये, मान लो कि ये तुम्हारा नोट्स है जी, ठीक है जी, थोड़ा गंदा बन जाए कोई बात नहीं, मान लो ये तुम्हारा नोट्स है। तो इस नोट्स में यहां ऊपर की तरफ खाली जगह होगी, इतना तो आप छोड़ के लिखते होंगे। ये सारी बातें यहां लिखनी है, यहां लिखनी है जी, यहां यहां। ये बात ये नोट करें कि भैया इन पर गलतियां तुम्हारे सीनियर्स करते आए हैं, मुझे नहीं करना। लिखें, पहले छापो, क्लास आगे तभी बढ़ेगी। क्लास आगे तभी बढ़ेगी जब ये तुम लिखोगे कि मैं पेपर में क्या क्या देखूंगा। पेपर में क्वेश्चन में ये देखूंगा नॉट लिखा है कि नहीं, राइट लिखा है कि नहीं, रॉन्ग लिखा है कि नहीं, करेक्ट लिखा है कि नहीं, डज नॉट लिखा है कि नहीं, कैन नॉट लिखा है कि नहीं, शुड नॉट लिखा है कि नहीं। ऐसा कुछ मिलेगा तो बोलिए कि हम यहां छापेंगे। पहले अभी आज की बात करते हैं। इसको तुम ले जाओ यहां छापो, तुरंत ये काम करो। मैं चाहता हूं कि आज से ही समझदार बने, आज से। अरे पेपर आ जाएगा जेई मेंस का, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है, आधा बुद्धि खोपड़ी ऐसे काम नहीं करती भाई, ठीक है। तो इसलिए अभी से धीरे धीरे हर एक चीज सीखते जाएंगे, एक दिन में नहीं सिखाएंगे यार। लेकिन आज का ज्ञान यह है कि हमें ओपी स्टाइल लिख करके लिखो, इसमें गलती नहीं करनी है। बेइज्जती मत कराना मेरे नाम का, नालायकों। इज्जत रख लेना इस बात का कि क्योंकि हर बार मैसेज आता है, सर वो ना सिली मिस्टेक हो गई थी। सर मैं पूछता हूं क्या था सिली मिस्टेक, कहते सर उधर ना करेक्ट पूछा था, मैंने इनकरेक्ट लिख दिया, इनकरेक्ट पूछा था सर, मैंने करेक्ट लिखा दिया। अरे भैया, पूछा जो था वो न लिखना था, तो गलती है, उसको कभी भी एक्सक्यूज में मत कन्वर्ट करिए। हाँ, गलती सिर्फ गलती होती है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ ओपी स्टाइल चलेगा, बाकी आगे बात करेंगे, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब बात दोबारा लौटते हैं यहां पर। कृपया ये पढ़ने की कोशिश करें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जैसे कि आपको अभी बताया गया कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है, इसका मतलब मीथेन में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है। बात ठीक है क्या, बात ठीक है क्या। एक पूछ रहा सर ओपी क्या होता है, ओपी का फुल फॉर्म शुरू में पढ़ना था ना, शुरुआत में स्लाइड आती है, वहां पे नाम लिखा होगा, आप समझ जाएंगे। आगे देखते हैं। इतनी बात समझ आई क्या है, लिख ले जाओगे। हाँ सर। अच्छा एक बात पूछूं, ईथेन बता सकते हो क्या होता है? कितने लोग ऐसे हैं जो ईथेन बता सकते हैं? मैं पूछूं ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। ये मैं भरोसा कर रहा हूं तुम पे कि तुम्हें ये आता होगा। क्या आप बता सकते हैं वहां पर कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन मौजूद होते हैं? कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन मौजूद होते हैं? एक ने भैया मेरे नाम के बीच में प्रकाश डाल दिया। अरे नहीं भैया, प्रकाश मत डालिए, अपना टॉर्च अपने पास रखिए, मेरा नाम सिर्फ जितना है उतना रखिएगा, ठीक है। यहां पर बताइए। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या हुआ भैया? C2H6, C2H6 यही है। तो इसका मतलब इथेन सुनते ही खोपड़ी में ये बात आई कि यार वहां पे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एलिमेंट के नंबर को मैं बता पा रहा हूं इस तरीके से लिख करके, तो निश्चित रूप से यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। यस, चलिए अगला देखते हैं। अब ये बताइए क्या होता है होमोलॉगस सीरीज, क्या होता है? क्योंकि रिवीजन भी तो चल रहा है, आपको देखा मैंने, आपके एनसीईआरटी में मेंशन था। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? चलिए बताइए। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, SAME, ठीक है जी। होमोलॉगस सीरीज, इसका मतलब एक कोई सीरीज है
जहां पर लोगों के बिहेवियर, लोगों के जीने के पैटर्न, मतलब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कमोवेश मैच करते हैं, थोड़ा मोड़ा बस अंतर होता है। दोबारा सुनेंगे, कुछ ऐसी सीरीज बनी हैं जहां पे सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती हैं, सेम टाइप की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है, और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है भैया? दे डिफर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाई CH2 ग्रुप। ठीक है जी, तो CH2 ग्रुप का अंतर दिखेगा और उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या दिख रहा होगा? कुछ सेम दिख रहे होंगे, थोड़ा मोड़ा ही अंतर होगा। बहुत अच्छे से 11th में एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको यह बात आनी चाहिए। आइए देखते हैं। ए सीरीज दैट डिफर बाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ CH2 इज नोन एज होमोलॉगस सीरीज, इज नोन एज होमोलॉगस सीरीज। ठीक है जी, मामला क्लियर? आइए देखते हैं। अच्छा, एक शब्द होता है जनरल फॉर्मूला, ये क्या है? क्या आप एल्केन का जनरल फॉर्मूला बता सकते हैं? एल्केन का जनरल फॉर्मूला, तो एक काम करता हूं, तुम्हें सब सिखा देता हूं। यहां मैं लिखता हूं एल्केन, फिर मैं लिख देता हूं एल्कीन, फिर मैं यहां लिख देता हूं भैया जी एल्काइन। कितने लोग ऐसे हैं जो जनरल फॉर्मूला शब्द जानते हैं? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जहां पे हम एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और वो एल्केन बनता जाएगा। जैसे CN, याद आया? H2N+2, ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। लेकिन अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो CnH2n, एल्काइन की बात करूं तो CnH2n-2। अरे बोल दे मेरे भाई, मामला क्लियर है क्या? बोल दे भाई मेरे, मामला क्लियर है क्या? ये वेरी वेरी गुड, सबने सभी जवाब बताया। आसिफा जी ने एकदम सही बताया है। बाकी देखो यार, मैं नाम पढ़ रहा हूं, है ना? मनीष, दीपेश, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बस एक बात का ख्याल रखें, एक बात का ख्याल रखें। वैसे ये कल का ओपी स्टाइल था, लेकिन आज ही बोल देता हूं, एक बात का ख्याल रखें। जितनी ऊर्जा, जितना जोश, जितनी ताकत आजकल के आप लेक्चर्स में लगा पा रहे हैं, अगर आप यही अनवरत 2 साल लगा ले गए, मैं खुला चैलेंज देता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। ये ब्रह्मलेख है, इसको कोई नहीं काट सकता। लेकिन पूरी एनर्जी, पूरा जोश इतना ही होना चाहिए जितना आजकल के क्लासेस में आप दिखाते हैं। इतना ही जोश, इतनी ही एनर्जी, कृपया ध्यान दें। और वहां पर अपने कॉपी में क्या करें, यहां पे दूसरे वाले पेज पर, अब की बार यहां लिख दिया था तो इस वाले पेज पर लिखो कि यही जोश, यही जज्बा, यही जुनून, यही ताकत, यही औकात मैं पूरे साल भर बरकरार रखूंगा। क्या रख पाएंगे? क्या रख पाएंगे भाई? यही सही अर्जुन होने का मतलब है। सही अर्जुन होने का यही मतलब है कि सब ओपी स्टाइल में होना चाहिए। सही अर्जुन होने का क्या मतलब है? कि सब कुछ ओपी स्टाइल में होना चाहिए। कृपया लिखें, तुरंत लिखें, छोड़ना नहीं। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, पढ़ाऊंगा नहीं भाई जब तक तुम लिख के समझोगे नहीं। चलो चलो चलो, लिख लिए? लिख दो भाई, लिख लो लिख लो। एस, अच्छा, I+ लिखो। मैंने क्या बोला था? यही ताकत, यही औकात, यही जुनून, यही जज्बा, यही जोश मैं बरकरार रखूंगा। जितने शब्द बोले हैं कॉपियों में होने चाहिए। और कमेंट आप कर सकते हैं, फोटो खींच के कमेंट में डाल देना। अपना डाउट वाला पोर्शन जो होता है उसमें मैं देखूंगा कितने लोगों ने लिखा हुआ, या आप टैग करना चाहें कहीं और तो देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। यहां देखें, अगर मैं एल्केन की बात करूं तो एन की वैल्यू क्या होती है? एन जो है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ऐसा कुछ हम पुट कर सकते हैं, है ना? क्या 0 पुट करने पे काम बनेगा? नहीं सर, कार्बन ही 0 हो गया तो मामला खराब। इसका मतलब यह हटाना है। तो 1 2 3 ऐसा कुछ हम रख सकते हैं। चलो देख लेते हैं भैया, 1 2 3। चलिए 1 रखिए। 1 रखने पर क्या मिलेगा? अरे बोलो बोलो बोलो। 1 रखने पर क्या मिलेगा मेरे भैया? 1 रखने पर यहां पर मिलेगा C। यहां 1 रख दिया, यहां पर रखें N,
रखो ना भैया 1, तो क्या होगा सर आता है इतना, मुझे इतना बार मत बोलिए, CH4 समझ में आ गया। अब अगले पर रखिए 2, n इज इक्वल टू 2 रखिए, n इज इक्वल टू 1 रखने पर ये आया, n इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या आएगा, n इज इक्वल टू 3 रखने पर क्या आएगा, कृपया बताएं। 2 और 3 का आप बताएं, 2 और 3 का आप बताएं। चलिए n इज इक्वल टू 2 रखने पर कितना आएगा, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। क्या एक ने गलती कर दी, नालायक प्राणी ने, अरे इधर लिखना है, अगर 2 रखेंगे तो यहां 2, अब यहां पे लिखेंगे h, n की वैल्यू 2 रखने से क्या हो जाएगा, तो ये 4 और 2 मिलके 6, ये भी सिखाना पड़ेगा क्या, अरे 2 रखो ना भैया, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 4, जोड़ दिया क्या इतना भैया, कितना 2, 4 में 2 जुड़ा कितना 6, हाँ समझ में आई बात। 3 रखते हैं तो क्या होगा C3H, 3 रखो 6 और 2 मिलके 8, है ना। तो हिंदी और अंग्रेजी मिला के समझा रहे हैं भाई, है ना, मामला समझ में आ गया। अब एक बात देखो, एल्केन की जो ये सीरीज दिख रही है, अभी मैंने सीरीज के बस 3 प्राणी बनाए हैं, और भी प्राणी आप बना सकते हैं, n इज इक्वल टू 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, ये सीरीज पूरी लंबी हो जाएगी। तो इस सीरीज को जहां पे आप चेक करें, चेक करें कृपया, चेक करें, इनके बीच में गैप कितने का है, देखो क्या CH2 का गैप आ रहा है, देखो कितना कार्बन है, यहां 1, यहां कितना 2, मतलब 1 कार्बन यहां ज्यादा है, यहां हाइड्रोजन 4, यहां कितने 6, मतलब कि 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसमें CH2 का गैप है, इसमें भी CH2 का गैप है, इसलिए ये पूरी बिरादरी होमोलॉगस सीरीज के नाम से प्रस्तुत की गई है, ठीक है, आज जानी जाती है। मामला क्लियर, सुपर क्लियर। आइए, एल्केन पर चर्चा हो चुकी है, इनके घर और खानदान के बारे में हमने पढ़ाई कर ली। हमारी अगली पढ़ाई एल्कीन के बारे में, हमारी अगली पढ़ाई एल्कीन के बारे में। एल्कीन में अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो इसी के सामने मेरे को लिखना पड़ेगा कि भैया यहां पे कितना हो जाएगा। क्या एल्कीन में 1 रखने से होगा काम, एल्कीन मतलब क्या होता है कि वहां पर क्या होंगे, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना भाई, इसका मतलब 1 से काम नहीं बनने वाला। तो अब भैया n इक्वल टू 2 पुट करो, चलो 2 पुट किया तो होगा C2H4, ये क्या पुट किया, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा बताइए, C3H, यहां पे क्या हो जाएगा 6, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप देखें, दोनों में गैप है CH2 ग्रुप का, इसका मतलब ये दोनों लोग एक सीरीज बनाते हैं जिसको कि होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, जिसको कि होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। चलिए अब इनका खानदान भी हमने पढ़ लिया है, अगले वाले की पढ़ लेते हैं भैया, अगले वाले को पढ़ लेते हैं भैया। चलिए बताइए, अगले वाले की अगर मैं बात करूं तो n इज इक्वल टू 2 पुट करने पर यहां पर क्या आएगा जी, यहां आएगा C2H2। मुझे लगता है यह बात आपको आती होगी कि यहां 2 पुट करने से 4 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हां सर ये बात आ गई। अगला देखें, n इज इक्वल टू 3 पुट कर दें, n इज इक्वल टू 3 पुट करने से क्या होगा, ये हो जाएगा C3। अगला देखें H, 3 यहां पर रखें, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, इसका मतलब C3H4। तो ये दोनों लोग एक बिरादरी बनाते हैं, ऐसे या 4 5 6 रखते जाएंगे, ये बिरादरी बड़ी होती जाएगी, ये फैमिली बड़ी होती जाएगी, लेकिन वो पूरी फैमिली एक होमोलॉगस सीरीज बनाती है। क्या आपके खोपड़ी में इतनी बात गई क्या, क्या आपके खोपड़ी में इतनी बात गई क्या, शायद आपको आनंद आया होगा। होमोलॉगस सीरीज तक में कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मैं मानता हूं, और आगे बढ़ता हूं। हां मैं आपको अब आज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें भैया, स्ट्रक्चर शब्द का पहले मतलब जानिए। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एटम टू एटम कॉन्टैक्ट, है ना। क्या, या मैं स्ट्रक्चर को मैं लिख सकता हूं एटम, क्या ये दिख रहा है, क्या छोटा है, ये थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, क्या पता आपको ना दिखे, तो मैं यहां लिख देता हूं एटम टू एटम। एटम टू एटम का क्या अरेंजमेंट है उसी को कहते हैं स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट। एक एटम का दूसरे एटम का, दूसरे एटम के साथ तीसरे एटम का कैसा अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को हम स्ट्रक्चर कहते हैं।
क्या कहते हैं, मेरे साथ बोले, स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसको पढ़े लिखा है, इट इंडिकेट्स द लिंकेज, लिंकेज मतलब दो लोगों के बीच में वो बॉन्ड, लाइन, इनको कह सकते हैं, लिंकेज बिटवीन डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। डिफरेंट और सेम कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट और सेम, ठीक है। इट इंडिकेट्स द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट और सेम एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर क्या बताता है, स्ट्रक्चर वो अरेंजमेंट बताता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी शकल सूरत कैसी है। शकल सूरत को ही स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, शकल सूरत को ही स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ओके, तो आप जाएं, अगर कोई पूछे कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, तुरंत शीशा लेके अपने सामने प्रस्तुत करें या उसको एक फोटो भेज दें, कहानी बन जाएगी, ठीक है। शिवम जी यहां कैसे पोल कराऊं यार, पोल के लिए कुछ तो ले आऊंगा ना, वो आगे लाया हूं, ठीक है जी। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। अब आप समझना, अब ये जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखने को मिलते हैं, और मैं बता रहा हूं बहुत ही आसान है। अरे 7th 8th 9th का बच्चा भी समझ जाएगा, तुम तो घने समझदार बालक हो भाई, ठीक है जी। यहां पर आओ, क्या बोला गया, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, जहां पर मामला पूरा खुला खुला है, पूरा का पूरा खोल के समझाया जाएगा जी। स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपैंड करके बताया जाएगा, जिसकी शकल सूरत थोड़ी देखने में भयावह होगी, जो देखने में बड़ा सा लगेगा, वही भैया एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। उसके अंदर क्या आता है वो सब बताऊंगा, अभी नाम पढ़ रहा हूं बस। अगला क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां पे आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, थोड़ा सा कंडेंस कर देंगे। करने का तरीका क्या होगा, प्रस्तुत करूंगा थोड़ी देर में। अगला है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और अक्सर आप इन पर ही काम करते हैं, या तो ये पेपर में दिखता है या तो ये पेपर में दिखता है, जो पेपर आते हैं आपके, ठीक है, जेईई मेंस वाले, ठीक है। मामला क्लियर है क्या, यस। डाउट ले लो। देवांशी जी आपका क्वेश्चन हमारे तक पहुंचा नहीं होगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट देख करके ढूंढ कर लूंगा। यार देवांशी का क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है जी। आइए आइए, अब आप पर कुछ वर्षा की जाए ज्ञान की। इधर देखें कृपया, कार्बन और कार्बन के बीच में हमने क्या बनाया भैया, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद हम क्या बना रहे हैं देखना, हाइड्रोजन लगा रहे हैं, हाइड्रोजन लगा रहे हैं, हाइड्रोजन लगा रहे हैं। अभी हमने क्या किया, सारे सिग्मा बॉन्ड्स को ओपन करके लिख दिया। जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स यहां मौजूद हैं सब देख पा रहे हो क्या तुम, हां सर दिख तो रहा है, इधर इधर भी सिग्मा है, इधर भी देखो सिग्मा है। अगर सारे सिग्मा इस तरीके से ओपन करके लिखे गए हों, पाई को इस तरीके से खोल करके लिखा गया हो, तब कहो कि यार ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसको देख के यार ये पूरा का पूरा खुल जाता है, समझ में आ जाता है। उसके नंबर ऑफ सिग्मा पाई इसी से निकाले जाते हैं। जब तक उसको खोलोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा नंबर ऑफ सिग्मा और पाई कितने हैं। अरे बात ठीक है क्या, मामला क्लियर, मामला क्लियर। डाउट स्लाइड नहीं आ रही है, और देख लूंगा मैं बाद में, अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं होता। डाउट पिछले वाले में बच्चों ने डाउट पूछे, मैं क्लियर करता हूं इस बात को। पिछले वाले में बच्चों ने डाउट पूछे हैं, जैसे मान लो इस पीपीटी पे उनको कोई क्वेश्चन चाहिए था, तो उन्होंने पूछा कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, और मैंने वो एक्सप्लेन भी किया है, बच्चों को मैंने बताया है। कृपया आप जाकर के पिछले लेक्चर के कमेंट्स एक बार देख लें, कमेंट्स नहीं, क्या बोलना चाहता मैं, डाउट देखने पड़ेंगे। अब तो क्लियर है ना, यस। आइए अगला देखते हैं, दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी, डरना यहां अपने को है ही नहीं है भाई। हाँ क्लियर मामला। हमने क्या बोला कि जहां हम सिग्मा बॉन्ड्स को इस तरीके से ओपन करके लिख देते हैं उसी को हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। अभी मैं सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन पर चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। आइए अगले में आते हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब होता है किसको अभी क्या करना है, क्या करना मेरे भाई ध्यान सुनना, इसको आपको हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसको हटा देना है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड हटाना है, और उसको कैसे लिखना देखना ध्यान से, कृपया ध्यान से देखें। कार्बन और कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड को लिखना है
लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड्स को ना लिख करके यहां पर ऐसे लिखना है CH3 एंड CH3। दोबारा देख लें, कृपया समझें क्या बोला मैंने दोबारा सुने क्या बोला। 1 2 3, ये जो 3 हाइड्रोजन उस कार्बन से लगे थे उसको क्या करिए, उसको डायरेक्ट नंबर में ऐसे लिख दीजिए। हाइड्रोजन लिखिए और लिखिए कि यहां पे 3 लगे थे तो 3 यहां लिख दीजिए। यहां पर लिखिए कि यहां पर 3 लगे थे और यहां 3 लिख दीजिए, तो मतलब CH3 और ये CH3। तो इस तरीके से कंडेंस बनेगा और बाद में ये सिग्मा भी गायब करना है, तो इनको आसपास ले आना पड़ेगा। पहले मैंने क्या बताया कि आपको कार्बन हाइड्रोजन वाले हटाने। 1 मिनट यार थोड़ा। CH3 और यहां पर अगला क्या होगा CH3। तो अगर इस तरीके से CH3 लिखा हो तो आप समझ जाएं तुरंत ही ये क्या है, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये क्या है, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है जी। आइए अगला देखते हैं। अब बॉन्ड लाइन का मतलब क्या होता है। बॉन्ड लाइन का मतलब है कि कार्बन को एक ऐसे प्रस्तुत करिए, डॉट की तरह बनाइए। जैसे देखिए मैं एक लाइन बना दूं, कृपया ध्यान से समझें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वो कह रहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसको क्या करिए, एक लाइन की तरह बना दीजिए। अब इस लाइन का ही अपने आप में यह मतलब है कि ये जो लाइन है उसके किनारे में यहां कार्बन होगा और इस किनारे भी कार्बन होगा, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अगर वैलेंसी 4 होती है तो उसने एक बॉन्ड बना दिया, तो बाकी बॉन्ड किसके साथ बना होगा, हाइड्रोजन के साथ बना होगा। बाकी बॉन्ड किसके साथ बना होगा, हाइड्रोजन के साथ बना होगा। ये यहां लिखना नहीं है, अरे ये नालायकों खोपड़ी में सोचना है। इसका मतलब ये जो ईथेन था उसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ऐसा है, उसका कंडेंस्ड ऐसा है, लेकिन बॉन्ड लाइन में सिर्फ एक बॉन्ड की लाइन बनेगी, बाकी कुछ नहीं बनेगा। ये लाइन भी यही बात है, ये लाइन भी यही बात है। तो तीनों कैसे लिखे गए, क्या आपको समझ में आया? तीनों कैसे लिखे गए समझ में? अच्छा एक बार और समझा दे कह रहे हैं, ठीक है, आ जाइए। अगला देखेंगे, समझेंगे। यहां से कार्बन कार्बन के बीच में जो एक बॉन्ड बना है ना, उसी बॉन्ड को बस यहां बना दीजिए। तो एक लाइन बना दीजिए, बॉन्ड लाइन तैयार। यहां आपको कार्बन भी नहीं लिखना, यहां आपको हाइड्रोजन भी नहीं लिखना, यहां लिखना कुछ नहीं है। अच्छा अब मैं क्वेश्चन को उल्टा पूछूंगा। क्या पूछूंगा? मैं कहूंगा कि एक मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड लाइन एक लाइन की तरह है, तो बताइए उसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप? बोल मेरे भाई, कैसे लिखेंगे आप? तो आप कहेंगे कि अच्छा आपने अगर मेरे को यह बताया कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसका मतलब मैं सोचूंगा कि भैया एक लाइन रही होगी और इस लाइन के इस किनारे कार्बन रहा होगा। मुझे इस लाइन से यह बनवाना है, तो मैं कैसे सोचूंगा, क्या तरीका है वो अपनाइए। एक लाइन बनाइए, कार्बन। आप सोचो, अच्छा कार्बन की वैलेंसी मैंने 4 पढ़ी है, एक तो इधर सेटिस्फाई हो गई, 3 वैलेंसी अभी बची है, तो 3 बॉन्ड यहां बना दो और उन तीनों पर हाइड्रोजन लगा दो। जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है। यहां पर कुछ दिख नहीं रहा था, हाइड्रोजन आके लग गया। ठीक है जी, यहां पर आइए, यहां क्या करिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो ये लाइन से आप ये डायरेक्ट बता ले गए, अगर आप ये बता ले गए तुरंत आप ये बता ले जाएंगे। इसका मतलब तीनों में से कोई सा भी बात पता चल जाए तो लिखा जा सकता है, दर्द नहीं, परेशानी नहीं। वन मोर एग्जांपल, सही सवाल पूछा गया है। एक बार देखते हैं भैया, क्वेश्चन इधर है मेरे भाई, इधर देखो सब लोग इधर देखेंगे, इधर क्या लिखा गया। एक कार्बन है जिस पर कि 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर 2 बॉन्ड बना के एक ऐसा लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, फिर आगे लिखा है C और यहां पर H। कृपया इसको देखें और सोचने की कोशिश करें कि यह कंडेंस्ड फॉर्म कैसे आएगा। भाई टफ नहीं है, आसान बना दूंगा, डोंट वरी, आसान बना दूंगा। क्या बोला मैंने, इस तरीके से अगर लिखा है तो इसका ये कंडेंस्ड फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, और अगर ये लिखा है तो ये बॉन्ड लाइन कैसे लिखा जाएगा। सिंपल बातें करते हैं, वेरी सिंपल।
है ना। इधर आए, इधर आए, डरने की जरूरत नहीं है। कैसे सोचेंगे, यहां देखो क्या लिखा है, कार्बन हाइड्रोजन। आपको करना क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के ये बॉन्ड गायब करने, यहां लिखने हैं बस। तो लिखिए CH2, क्या करिए, लिखिए CH2। तो ये लिख दिया CH2। इसके बाद एक तरफ से जाइए, यहां पे आया CH2, फिर मैं मेरी गाड़ी आगे बढ़ी, यहां क्या मिला, CH। CH2 के बाद यहां लिख दिया CH, CH2 के बाद CH। अब आगे गए तो क्या मिला, कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, CH3। कोई शक है क्या किसी को, कोई शक है क्या किसी को, बोलो मेरे भाई, क्या आपको यह बात समझ में आई क्या, इससे ये कैसे लिखते हैं, ये बात समझ में आई है क्या, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलें कृपया। यस सर, आ चुकी है, वेरी वेरी गुड। दोबारा बता दूं, यहां देखें, किनारे CH2, यहां CH2, यहां CH, यहां CH, यहां CH3, यहां CH3, बाकी भूल जाओ, बाकी वो बॉन्ड लाइन वाइन सब भूल जाओ। अच्छा सर, ये समझ में आया। अब एक बार ये बताओ, तो जब कभी भी बॉन्ड लाइन सोचो ना, तो पहले ये देखो, इसी से डायरेक्ट ये बना सकते हैं। कैसे, अब देखना, यहां पे क्या मैंने क्या बोला था, यहां पे सिर्फ लाइनें बनानी, कार्बन हाइड्रोजन तो लिखने ही नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन लिखने नहीं है। अच्छा, ये कैसी बात है सर, देखो यहां पर क्या है, इसको एक पॉइंट मानो, तो ये सब हटाओ, एक पॉइंट, पॉइंट का मतलब क्या हुआ, किनारे की तरफ एक डॉट है और उसको आपने ऐसे बना दिया। देखो मान लो यहां पर एक डॉट था, डॉट भी छोड़ दो, आप सिर्फ ये बना दो, ये लाइन बॉन्ड बना दो, ये वाला बॉन्ड बनाओ, फिर ये बना दो। मैं बताता हूं कैसे सोचना है, 1 मिनट रुकेंगे तो मैं बता दूंगा कैसे सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड की लाइनें हैं, कृपया ध्यान से सुने। कार्बन कार्बन के बीच में जो ये 2 लाइन है वो यहां बनाएं, कार्बन कार्बन के बीच में जो ये लाइन है वो यहां बनाएं। ना तो आप कार्बन लिखें, ना तो आप हाइड्रोजन लिखें, तब भी यही बात है। सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये कैसे इसके बराबर है, खोल दें क्या इसको, थोड़ा ओपन करें क्या इसको, एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाएं क्या। हाँ सर बनाइए, तभी तो मजा आएगा। आइए देखते हैं, हमने क्या बोला कि भैया जैसा कह रहे थे ये पहला वैसा कर लेते हैं, हम इससे अब ये पैदा करेंगे। इधर देखें, मैंने क्या बोला था, इस किनारे कार्बन होगा जब आप ये बनाएंगे, इस यहां पर भी एक कार्बन होगा, है ना, और ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब है कि यहां पर किनारे भी एक कार्बन होगा। क्या आपको कार्बन की कहानी समझ आई, हां सर कार्बन वाली बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक बात बताओ, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, मतलब 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई, तो 2 तो बच गई ना, और जिसकी बच गई भैया वैलेंसी, उसको जोड़े हम हाइड्रोजन, उसको जोड़े हम हाइड्रोजन। और यहां जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 3 सेटिस्फाइड है। कैसे, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब अब यहां पर बनेगा सिर्फ एक हाइड्रोजन। अब समझें, ये जो कार्बन है उस कार्बन पर सिर्फ एक बॉन्ड बना है, अगर सिर्फ एक बॉन्ड बना है तो उसको कितने बनाने की जरूरत है, सर 3 बनाने की जरूरत है। तो 3 हम हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 हम हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 हम हाइड्रोजन लगाएंगे। क्या ये और ये हूबहू मैच करते हैं, क्या ये इसको कॉपी करके लिखा गया है, नहीं सर आपने इससे ये बनाया और हां चलो कोई बात नहीं मैच तो कर रहा है। अरे कहानी क्लियर है नालायक प्राणी, अरे बोलना भाई, ओपी स्टाइल में मजा आ रहा है क्या, ओपी स्टाइल में मजा आ रहा है क्या, आनंद आ रहा है क्या भाई, हां सर मजा आया, ओके। एक एग्जांपल और दो सर, ठीक है, मैं ये हटा रहा हूं, अब मैं ना उल्टी खोपड़ी से काम करने वाला हूं, मैं अब तुम्हें इधर से इधर नहीं ले जाऊंगा, अब मैं तुम्हें इधर से इधर ले जाने की कोशिश करूंगा, तो कर पाइएगा, कर पाइएगा भैया, हाँ वेरी वेरी गुड। चलिए देखते, चलिए देखते हैं, आइए यहां पर मैं कुछ बनाऊंगा, आपको इधर का लिखना रहेगा, ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारा बॉन्ड लाइन बनाया है, क्या आप ये और ये लिख सकते हैं विद ओपी स्टाइल, बोलो मेरे भाई। किसी को समझ नहीं आए दुख दर्द एकदम मत लेना मेरे भाई, तुम्हें इतने एग्जाम्पल करवाएंगे खोपड़ी में अपने आप जाके चिपक जाएगा तुम्हारे, तुम चिंता मत करना,
ठीक है, इधर आओ देखो। अब देखो जहां पे, कृपया ध्यान दें, यहां पे देखो मैंने क्या किया, जिग जैग फैशन में बनाया। इसको कहते हैं जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, हमने इसको जब सीधी लाइन नहीं बना दी, क्योंकि अगर सीधी लाइन बना देंगे तो नंबर ऑफ कार्बन पता नहीं चलेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन पता करने का तरीका है, एक बार ऐसे बनाओ तो मतलब एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक बार ऐसे बनाओ तो एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। इसलिए मैंने इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे बनाया है। इससे यह पता चलेगा, इससे यह पता चलेगा यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, 4 कार्बन है जनाब। अरे बोलना भाई आया क्या? यस सर। अगला देखें, इधर मैं लिखूं तो मैं यहां लिखता हूं पहले, फिर मैं ये लिखूंगा। मैंने क्या लिखना है कि यहां किनारे की तरफ जो ये पॉइंट है वो कोई और नहीं है, कार्बन है। मैंने लिखा एक कार्बन है, कार्बन के आगे एक लाइन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है। अरे इसके स्केलेटन को, इसके बॉन्ड लाइन को देखकर मैं ये तो लिख ही सकता हूं। अच्छा, अगर मैंने ये लिख दिया तो मुझे बचा क्या है? अरे जिसका वैलेंसी पूरा नहीं उसका कौन पूरा करता है? सबसे छोटा हाइड्रोजन, है ना जी। आइए इनका भैया हाइड्रोजन के साथ रिश्ता कराएं। एक इन्होंने एक बॉन्ड बनाए तो इनका अभी कितने बन सकते हैं सर? अभी यहां पर 3 बन सकते हैं, तो यहां पर CH3। यहां कार्बन पर आप क्या बोलेंगे सर? यहां पर 2 बन सकते हैं क्योंकि इन्होंने 2 बनाए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब अभी भी ये 2 बना सकते हैं। इस कार्बन को कितना बनाना होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। क्या आपको एक्सपेंडेड फॉर्म समझ आया? क्या आपको एक्सपेंडेड फॉर्म यहां से यहां समझ में आया? अब मैं आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अपन सीख जाएंगे। क्या लिखा है यहां पढ़िए। अरे लिखा है CH3। क्या लिखा है? लिखा है CH3। अच्छा, कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं, सर CH3 इधर क्यों लिखा? आप तो H3C लिखना चाहिए था। कोई दिक्कत की बात नहीं, वो सारी एक ही बात है। चाहे आप H3C लिखो, चाहे आप CH3 लिखो, एक ही बात है। कोई दर्द परेशानी नहीं उठानी है। कहीं कुछ और देख लो तो परेशान नहीं होना है अपने को। ठीक, यहां CH3, फिर क्या है CH2, CH2। अभी मैं एक चीज सिखाने वाला हूं, देखना। CH2 कितनी बार लिखना है? 2 बार। क्योंकि 2 बार CH2 लिखना है ना, तो हम ज्यादा तकलीफ से बचना चाहते हैं, इसलिए हम इसको एक छोटे से ब्रैकेट में घेरेंगे और हम लिखेंगे कि देख भैया ये 2 बार आएगा, कि देख भैया ये 2 बार आएगा। तो ये है CH3, ये है CH2, ये CH2। 2 बार लिखने के बजाय 1 बार लिखिए और इस तरीके से ब्रैकेट में डाल दीजिए, और ज्यादा कंडेंस हो गया, और ज्यादा छोटा हो गया। अब बचा क्या है? किनारे की तरफ CH3। तो ये है इसका जवाब। आई होप आपको यहां तक में आनंद आया हो, एकदम मजा आया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के लिए शायद हम पोल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पोल के लिए कुछ दिक्कत है क्या भाई? यही सब समस्याएं हैं यहां पर। अभी लग रहा है ठीक नहीं है, इसकी कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। ठीक है, 1 मिनट रुकना, कल की तरह फिर से बुलाना पड़ेगा लगता है। इसको आप करिएगा, मैं इसको देखता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताइए क्या सही है क्या गलत है, करने की कोशिश करें तुरंत। पोल के लिए बनो। यहां नहीं, वो डायरेक्ट ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये जब तक वो नहीं होगा ना टाइमिंग। कहाँ से? पहले टाइमिंग आती है ना, वो तो है ही नहीं। पोल स्टॉप्ड किसने लगाए? जवाब बताते रहो आप सभी लोग, जवाब बताते रहो, मैं देखता हूं। डायरेक्ट यहां से शुरू नहीं होता ना, अभी आंसर करूंगा तो अब आ जाएगा, लेकिन क्योंकि टाइमिंग तो दिया ही नहीं हमने बच्चे को, नहीं आया था। एक बार मैं देख लेता हूं, है ना। 5 सिग्मा बॉन्ड है भाई और 1 पाई बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। हाँ, कहां पे है भैया, कहां पे है? चलो भैया बी ऑप्शन सही है, एक बार देखें क्या।
मुझे लगता है तुम्हारा पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, यही एक दिक्कत है। हमें लगता है कि पहले से ही इसको हटाना पड़ता है, ये कहीं से और शुरू करते हैं, कुछ तो दिक्कत है भाई। 1 मिनट कहिए तो ट्राई करूं मैं। एक बार मैं ट्राई कर रहा हूं, तुम लोग उसके बाद जवाब जरूर देना है ना। आप ट्राई करें, यहां पे जवाब देना है। मैं स्टार्ट पोल कर रहा हूं, आपको आ चुका होगा निश्चित रूप से, है ना। आप एक बार ट्राई जरूर करें। एक बार मैं देखना चाह रहा हूं कि ये भाई आप ये टाइम खत्म होते ही 30 सेकंड में आप कृपया जवाब देने की कोशिश करें, अगर आपको ये पोल वहां पे नजर आ रहा है तो। अगर ये पोल वहां पे नजर आ रहा है तो कृपया इसको देखने की कोशिश करें। चलिए बताइए। पोल आ गया क्या भाई? अगर वहां पोल आ चुका है तो मैं यहां पे जवाब सेलेक्ट करता हूं कि देखें भैया कहां था वो। ठीक है, एक बार देखते हैं। वेरी वेरी गुड। देखें भैया यहां पे आपको बी जवाब देने वाले लोग 94% मिल रहे हैं। ठीक है, 94%। ठीक है, क्या बोला मैंने? 94% लोगों ने सही जवाब दिया। वेरी वेरी गुड, है ना। चलिए व्यू, ये देखो भैया विद इन सेकंड, अच्छा 2 सेकंड में जवाब दे दिया। दिशिता जी के लिए अभी आप धन्यवाद कह सकते हैं, इनके लिए आप तालियां बजा सकते हैं, और ये खुद अपनी पीठ पर थोड़ा सा ऐसे क्या कर सकते हैं, ठप ठप कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये लगे कि हाँ भैया कुछ तो पुरस्कार मिला है, खुद से ही ले लेते हैं। ठीक है, अगला देख लें कौन कौन से लोग हैं। देख लें भैया अपना अपना नाम, जिसका नाम दिख रहा है वो देख सकता है। ठीक, इसका मतलब ठीक ठाक। पोल नहीं आया मेरे पास, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा। ठीक है, हमने भी ट्राई किया पहली बार, डोंट वरी, है ना। अगली बार करते हैं और मजा आएगा। चलो भैया देखते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। मूल प्रश्न ये कहता है, अरे जवाब अगर यहां नहीं आए होते तो यहां नहीं आता ना मेरे भाई। पोल हुआ है बट बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया होगा। देख लेते हैं, बहुत सारे क्या 2-4 के पास नहीं पहुंचा होगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं भैया, इन्होंने कहा कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड। तो मैंने क्या बताया था कि जब कभी तुमसे कोई ये कहे कि बताओ कितना सिग्मा कितना पाई, तुरंत खोपड़ी में एक चीज आनी चाहिए कि भैया मुझे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना करके ये बात सोचनी पड़ेगी। क्या ये बात सोचनी पड़ेगी? कोई बात नहीं, अगर पोल नहीं गया है अगले दिन फिर से ट्राई करेंगे, आज भी फिर से ट्राई करेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दर्द लेना नहीं है ना। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा, CH3 CH2 CH3। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा कार्बन पर लगा हुआ है 3 हाइड्रोजन। इसको एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसको क्या करिए, इस तरीके से पूरा ओपन करके लिख दीजिए, नहीं तो आप गलती कर बैठते हैं। चलो बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहां पर कितने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहां पर कितने, चलिए बताइए। यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने, बोलो बोलो बोलो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? जवाब बी है भाई, है ना। लेकिन यहां पर बताएं, यहां पे 5 है, कैसी बात कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया जी यहां पर 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यहां पर 10 सिग्मा बॉन्ड्स, यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अच्छा, बी पर आते हैं, स्ट्रक्चर C2H4 स्ट्रक्चर अभी आपको बना के बताया गया था। देख के समझ में आया कि यार इसका जनरल फॉर्मूला तो एल्कीन से मैच करता है, और जो पहला एल्कीन है वो यहां आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, और उसकी शकल सूरत कुछ ऐसी होगी। बोलो होगी क्या? अब इसमें गिनो, इसमें गिनो कितने सिग्मा कितने पाई। सर एक बात देखो, इनमें से कोई एक सिग्मा है तो कोई एक पाई होगा, मतलब यहां सर 1 पाई बॉन्ड तो कंफर्म है, 1 पाई बॉन्ड तो कंफर्म है। चलिए सिग्मा गिनते हैं, 1 2, और यहां कार्बन कार्बन का सिग्मा 3 4 5, तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं।
क्या आपको जवाब समझ में आया? इसी तरीके से यहां पर देखें, CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। और इसको आप बताएं C2H6 में, आप बताएं C2H6 में बताएं कितने सिग्मा कितने पाई? पाई तो कोई है ही नहीं, सिग्मा सिग्मा ही है जो कुछ भी है, ठीक है। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बोलो बोलो बोलो, बैकग्राउंड में कुछ आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको? अब कोई ड्रिल कर रहा है ऊपर भाई, कोई ड्रिल कर रहा है, अब उसको कैसे मना करेंगे? वो हमारे फ्लोर के ऊपरी वाले फ्लोर पर हैं। देखते हैं, एक बार खबर पहुंचाते हैं उनके पास तक। तब तक आप बताएं कि यहां पर कितने सिग्मा कितने पाई? तो आप कहेंगे कि सर यहां कोई पाई नहीं, लेकिन सिग्मा है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। टोटल यहां पर 7 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। ड्रिल हो रही है भाई, मना करके आओ ना, किसी के थे मना होता है, बात करो। चलिए आइए आइए, वेरी वेरी गुड। आइए अगला देखते हैं। अब हमें एक चीज जाननी है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है? अभी के लिए चक्कर नहीं, अभी के लिए माफ करें, इसको सीखना मैं खुद सिखाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। क्यों, कैसे, कहां और कब, लेकिन निकालना पेपर में भी आता है, निकालना जेईई मेंस के पेपर में भी आता है। तो क्यों ना एक बार यहां ट्राई किया जाए और हम देखें। चलिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। मैं बताता हूं, थोड़ा सा हिंट दूंगा, समझने की कोशिश करना। देखो भाई, आप जानते हैं, आप नहीं जानते कोई बात नहीं, आप ऐसे समझना, एक चीज है जो समझना है कि अगर कहीं पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, अगर किसी कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हम कहेंगे वो कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। दोबारा सुनेंगे, मैंने क्या बोला? अगर किसी कार्बन पर, कृपया ध्यान दें, अगर किसी एक कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कोई कार्बन ऐसा है जहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि वहां कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कहीं पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बस इतनी छोटी सी बात है जो आपको समझनी है और जाननी है। क्या बोला मैंने? कि भैया देख, अगर एक कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, वो कौन सा है मैटर नहीं करता, लेकिन अगर कोई सा भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, गारंटी है वहां sp हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन पर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अभी क्या है क्या नहीं है उस पे चक्कर में नहीं फंसेंगे। अपने को क्या सीखना है? इसका कैलकुलेशन। इसका क्या मतलब होता है, उसके चक्कर में अभी अपने को पढ़ना नहीं है भाई। इसीलिए कह रहा हूं, क्या होता है कि चक्कर में नहीं पढ़ना। नाम दिया है, नाम। जैसे तुम्हारा नाम क्या है भाई? तुम्हारा नाम मान लो शिवांश है। अब तुमसे ये थोड़ी ना पूछेंगे कि तुम बताओ भाई तुम्हारा नाम क्यों शिवांश है। तो अभी तुम इसी तरीके से जान लो कि भैया अगर एक कार्बन है जहां पे 2 सिग्मा, उसका मैंने नाम दिया कि तेरा नाम sp है, sp साहब नाम है। अगले वाले का नाम है sp2, अगले वाले का नाम है sp3। ये नाम अभी के लिए है, इसका सही एक्सप्लेनेशन जब आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक एक शब्द, एक एक कॉन्सेप्ट खोल कर रखूंगा, वहां पर हर एक चीज सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल निकालना सीखते हैं, ज्यादा झंझटबाजी अपने को करनी नहीं है। चलिए एक चीज सीखते हैं। चलो अभी तुम खुद बताओगे यार, बहुत सिंपल बात है। मैं कहूं एक बात बताओ, जो CH4 है, उस CH4 में जो कार्बन है, उस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो क्या करिए, उसको ओपन स्ट्रक्चर बना दीजिए। ऐसा आप ओपन स्ट्रक्चर बना दिए, ओपन मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ बना दीजिए स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ, चलो सब लोग अभी फिलहाल यहां देखें,
मेरी गारंटी अगले 5 मिनट बाद आप लोगों को बताते फिरेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। फिलहाल यहां देखें, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर कितना सिग्मा है भैया? इस कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? कौन बताएगा, कौन बताएगा कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? तो सर इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद है। तो जब कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो क्या कहना है? कहना है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp3। यहां से देखें, नकल मार लो यार, नकलची प्राणी। यहां पे क्या कहो? ये कहो कि भैया ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। आई होप आपको आनंद आया हो। मैं कह रहा था सिंपल है, मैं कह रहा था वेरी सिंपल सिंपल मिलेगा, लेकिन कुछ लोग डर गए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि अब तक सब समझ आया अब नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरे अर्जुना बैच में सारे टीचर्स ये कोशिश करते हैं कि हर एक शब्द वो ही बोले जाएं जो आपको समझाया जा सके, जो आपको आज के डेट में समझ आ पाए। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल आएगा तो और खोपड़ी खुलेगी, तो डरना नहीं अपने को। देखो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है C ट्रिपल बॉन्ड C H और H। अब आपको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब आपको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। कौन बताएगा? कौन बताएगा sp हाइब्रिडाइजेशन? देखो जो कह रहे हैं सर sp का फुल फॉर्म क्या है, एक्चुअली ये s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है। ये सब अभी नहीं जानना, ये बाद में सिखा दूंगा। अभी सिर्फ ये जानना है कि भैया क्या होता है, दैट्स इट। कैसे निकालते हैं? अरे सब लोग गलत कर रहे हैं भाई, ऐसा कैसे हो गया? सब लोग गलत कर रहे हैं भैया। हाँ, कुछ ने सही लिखा है, कुछ ने सही। अभी गलत जा रहे हो, नकल मत मारो नकलचियों। गलत बोल रहे हो तुम सब के सब। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। इस कार्बन पर कितने सिग्मा हैं? इस कार्बन पर कितने सिग्मा हैं? अरे एक सिग्मा ये, और इन तीनों में एक ही तो सिग्मा है, कोई सा भी एक सिग्मा ही होगा। इसका मतलब इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड नजर आए। कितनी? 2 सिग्मा बॉन्ड्स नजर आए। बोलो आए कि नहीं? पहले बोलो आए कि नहीं मेरे भाई? इस कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड है। अगर इस कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब नकल देखो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पर क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्या आपको यहां तक की बात समझ आई क्या? sp हाइब्रिडाइजेशन है। देख लो भैया। चलो इस वाले कार्बन का बताओ। sp2 तो गलत है ना। sp2 के लिए मैं भी एग्जांपल समझाऊंगा। फिलहाल इस कार्बन के पास आप बताइए कितने सिग्मा हैं? तो आप कहेंगे एक सिग्मा यहां, एक यहां। 2 सिग्मा। 2 सिग्मा मतलब एक s एक p। 2 सिग्मा मतलब एक s एक p मतलब sp। समझ में आया बात? हां, यहां पे आओ। ये कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पर क्या बोलेंगे? इस कार्बन पे देखिए एक सिग्मा है और एक ये सिग्मा है। इस कार्बन पर भी 2 सिग्मा। अगर इस कार्बन पर भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब है ये कार्बन कैसा है? बोलो मेरे भैया, ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। बस इतना करना है, कुछ करना ही नहीं है। सिंपल बात बोलता हूं। और भी एग्जाम्पल करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि केवल यही करा के छोड़ के घर जाना है मुझे, नहीं भाई। हर एक शब्द क्लियर होगा, दोबारा समझा दूंगा। हां कार्बन अच्छा, अब समझ में आया गलती क्यों हुई थी। दोबारा बताऊंगा मैं। ये मुझे हंसी आ गई इस बात पर जो आपने सोचा। ठीक है, आइए दोबारा सुनिए। किसी बच्चे ने बढ़िया सवाल पूछा है कह रहा है कि सर मैंने तो ये सोचा कि पूरे मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा है वो देख के बताना है। अरे नहीं रे भैया, उस पर्टिकुलर कार्बन पर, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन, किसी एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है। अभी क्लियर है? अभी समझ में आया? इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन। तो यह देखना है कि इस कार्बन के आजू बाजू में, अगल बगल
पड़ोसी के पास कितने सिग्मा लगे पड़े हैं उनके साथ। तो यहां पर हमने देखा इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, इसके 2 सिग्मा, अगर इसके 2 सिग्मा तो भैया जी हम कहेंगे 2 सिग्मा इज इक्वल टू sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बोलो समझ में आया क्या? अब तो बोल दो समझ में आया क्या? पूरा भैया हमें चैट ठीक ठाक चाहिए जो ये कह दे कि हां सर हाइब्रिडाइजेशन एक एटम का होता है, एक कार्बन का होता है, इसलिए मैं अपने कार्बन के अड़ोसी पड़ोसी में गिनूंगा, पूरे गांव खानदान का शहर का नहीं जोड़ने वाला हूं। अरे अब तो बोलो ना। अब अगला सवाल देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं। चलिए, इस कार्बन पर ये जो कार्बन है वहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा? इस कार्बन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? कार्बन एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो आपने देखा कि देखो यार, इस कार्बन के बगल में इस साइड भी एक सिग्मा, इस साइड कार्बन के साथ एक सिग्मा, मतलब मैं अगर कार्बन होता तो मेरे पास 2 सिग्मा होते। तो अगर मेरे पास 2 सिग्मा तो भैया उस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? आप कहेंगे सर समझ में आ गया एसपी, वेरी वेरी गुड। आप सबका जवाब देखकर एकदम पूरा आनंद से मैं समझ लीजिए कि प्रफुल्लित हूं इस समय कि सबने सही जवाब दिया, किसी एक का भी गलत जवाब नहीं आया है। वेरी वेरी गुड। एसपी और एसपी लिखा जाएगा। आई होप आपको आनंद आ रहा हो, आई होप आपको यहां तक आनंद आ रहा हो। अगला सवाल आपके लिए हाजिर है। चलिए यहां बताइए, मैं जहां मार्क करूंगा सिर्फ वही जवाब बताना, बाकी मेरे को नहीं बताना। हां, क्या पूछ रहा हूं मैं? यहां पर जो ये वाला कार्बन है जिस पर मैं स्टार बना रहा हूं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? क्या कोई बता सकता है? अरे ओपी स्टाइल में जवाब चाहिए, 1 नंबर, झटके में, विद इन सेकेंड, उस स्टार पॉइंट का, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम का होता है। हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम का होता है। एक भी जवाब गलत नहीं आना चाहिए। जब तक मेरे पूरे चैट में सही जवाब नहीं होंगे मैं भैया रीड नहीं करूंगा जवाब। गलती तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। वेरी वेरी गुड। यहां देखें, ये जो स्टार पॉइंट है आप देखें, इसको ओपन करें, बिना ओपन किए समझ नहीं आएगा। तो अगर मैं इस कार्बन को बनाऊं, देखो ये जो कार्बन है इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इस पर 2 हाइड्रोजन लगे। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाऊं तो ये 2 हाइड्रोजन है और यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर मैं चलो CH3 लिख देता हूं क्योंकि इनका पूछा नहीं गया है। तो अभी जो मैंने बीच में ओपन किया है ये वाला कार्बन, इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, क्योंकि इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसलिए यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैं नोट डाउन नहीं करूंगा, खुद से नोट डाउन करें कि इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आई होप आपको आनंद आ रहा हो, आपको मजा आ रहा हो। और आपको बताऊं पेपर में पूछा जाता, अभी एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं जो जेईई मेंस में पूछ लिया था, सोच के देखो। पूछा गया था क्वेश्चन, ये देखो यहां पर पूछा गया कि यहां पर कितने ऐसे कार्बन हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर कितने कार्बन ऐसे हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ sp2 hybridized, number of sp2 hybridized carbon, number of sp2 hybridized carbon कितने हैं? नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं? मुझे पता है यहां गलती होगी, इसीलिए मैंने जानबूझ के एक्चुअली लिया है कि आप गलत करें फिर मैं आपको सही सिखा सकूं। आइए देखते हैं, क्योंकि आप अभी बेंजीन से इज्जत से परिचित नहीं हैं। आइए देखते हैं, यहां पर मैं आपको आज बेंजीन से रूबरू कराऊंगा। बेंजीन होता है C6H6। कितने लोग ये जानते हैं? इसको छोड़ दो, अभी गलत कर रहे हैं कुछ लोग, इनके चक्कर में मैं आपको नहीं फंसा रहा, बस यहां पूछ रहा हूं बताओ बेंजीन जानते हो? बेंजीन क्या होता है? C6H6। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं पता है आपको? ऐसे बनाते हैं, देखो पहले कैसे बनाओ, रिंग की तरह बनाओ,
रिंग की तरह बनाऊं। रिंग पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, कार्बन, एक कार्बन, तीन, 1 2 3 4 5 6। क्या आपको समझ में आया? मैं डायरेक्ट बॉन्ड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दे दिया, लेकिन मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं था, दे कैसे रहे हो? चलो अच्छी बात है, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग ठीक चल रहा है। बेंजीन क्या है, C6H6। अब C6H6 में मैंने 6 कार्बन को अभी एक रिंग में ला करके जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद कृपया ध्यान दें, जोड़ने के बाद सब पर एक एक हाइड्रोजन लगा रहा हूं। हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा रहा हूं। हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं भैया मैं? हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा रहा हूं। क्या आपको यह दिखा? क्या आपको यह दिखा कि इस तरीके से लिखा जा सकता है? यस सर। तो अभी हमने क्या किया, C6H6 कर लिया, लेकिन क्या इस कार्बन की वैलेंसी भर गई? नहीं, किसी की भी नहीं भरी है। यहां पर अभी एक हाइड्रोजन और लगाया जा सकता था, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो हाइड्रोजन नहीं है। फिर मैं क्या करूं? फिर मैं पाई बॉन्ड बनाऊंगा। कैसे, देखना, एक यहां बनाना है, एक यहां बनाना है, एक यहां बनाना है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड बोलते हैं, समझ गए? एक यहां लगाया, एक यहां, एक यहां। अब देखो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन चुका है। इसको छोड़ दें, पहले आप यह बताएं कि यहां C6H6 में कितने कार्बन ऐसे हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसको छोड़ दें, कृपया इसका जवाब दें। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर बेंजीन के अंदर कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ध्यान रखना, यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही ढूंढना। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहां कितने हैं? तो देख मेरे भाई, कैसे देखना होता है, ये देखो, ये देखो, चलो इधर आओ। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन से कहां चला गया भैया? एक मिनट, एक मिनट, जादू ही हो गया, जादू। हाँ आ गया जी, जादू खत्म। यहां देखें, इस कार्बन पर आपको क्या दिख रहा है? एक हाइड्रोजन, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, एक सिग्मा, एक सिग्मा। तो हर कार्बन से 3 सिग्मा। टोटल कार्बन कितने सर? टोटल तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन और हर कार्बन 3 सिग्मा से जुड़ा हुआ, तो हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब हुआ इस बेंजीन में 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। क्या आपको समझ में आया? हर कार्बन, अरे टोटल 6 ही कार्बन है, तो नालायक प्राणी 7 कैसे जवाब आएगा? टोटल कार्बन कितने? 6, और हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा। तो यहां पर क्या आया? हर कार्बन sp2 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 sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। दैट्स इट, फाइनल आंसर यहां के लिए 6 है। लेकिन अब यहां के लिए बताइए, यहां के लिए बताइए जनाब, यहां के लिए तो 6 है, बात एकदम सही है, लेकिन यहां के लिए बताइए। अब क्वेश्चन दोबारा लौट के आया है यहीं पर, है ना? चलिए बताइए। मुझे यहां का जवाब चाहिए, मैं सिर्फ इसी का वेट कर रहा हूं। बताओ, जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन करने लग गए हो तुम, अब कह रहे हो कि तुम्हें ये क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भैया तुम डिसाइड कर लो। इधर देखो, यहां मैंने बेंजीन बनाया, बेंजीन में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। हर कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है। यहां पर तो कार्बन मौजूद है, लेकिन बाकी पे तो हाइड्रोजन मौजूद है। सर ये तो दिख तो नहीं रहा था, आपने जबरदस्ती क्यों बना दिया? अरे भैया, तुम्हें समझाया था ना कि जहां कहीं वैलेंसी पूरी ना हो, वहां की वैलेंसी हाइड्रोजन पर भरपूर पूरी कर देता है। तो इसका मतलब यहां जो 6 कार्बन है बेंजीन के अंदर, हर कार्बन यहां sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यही जहां यहां पढ़ाया वही तो मैंने यहां बताया। तो बेंजीन पर 6
और एक और ढूंढ रहे हो क्या कहीं, और कहीं ढूंढ पा रहे हो क्या कहीं? बोलो बोलो बोलो। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इस कार्बन से एक सिग्मा एक सिग्मा एक एक दो तीन, टोटल 3 सिग्मा जुड़े हैं। इसका मतलब 6 + 1 = 7। कितने लोगों के सही जवाब हैं? वेरी वेरी गुड यार, एकदम 7 7 छाप दिया है। किसी ने 6 बोला तो गलती है। वेरी वेरी गुड, 7 7 7 7 7, वेरी गुड। तो यहां पर टोटल 7 कैसे हुआ, दोबारा बताऊंगा। मैंने इसलिए पहले बेंजीन को अलग से समझाया, तो तुम्हें समझ में आया कि अच्छा बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बात मान लिया। अगर यहां sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहां भी बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब 6 कार्बन यहां पर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक कार्बन ये भी है जहां पर एक सिग्मा दो सिग्मा और इधर एक सिग्मा एक पाई होगा, तो 1 2 3, टोटल 3 सिग्मा इस कार्बन के आसपास, तो आप कहेंगे 7 इसका जवाब आएगा। आई होप आपको यार आनंद आया हो। चलिए एक सवाल यहां पर है, ये क्वेश्चन करिए, बताइए ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, यहां पर कितनी, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं सुनिएगा। नंबर ऑफ, क्वेश्चन है नंबर ऑफ कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नंबर ऑफ कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मान लो वो x है नंबर में, और नंबर ऑफ कार्बन, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है वो मान लो y है। तो बताइए बताइए देन क्वेश्चन ये है कि x + y की वैल्यू कितनी होगी, x + y की वैल्यू कितनी होगी। अगर इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं वो x है, और इसी स्ट्रक्चर में y जो है नंबर ऑफ कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है उसको डिनोट करता है, तो ये बताइए कि x + y की वैल्यू क्या होगी, x + y की वैल्यू क्या होगी। अलग अलग बताओ, बताओ x = दिस, y = दिस, तो मैं जोड़ के तुम्हें बताऊंगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ही बता सकते हो इसको भाई। चलो बताओ, चलो बताओ। चलो बताओ, तब तक मैं कुछ आपके लिए और जुगाड़ करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है हमने अच्छा खासा वक्त लिया समझाने में, है ना। आज इसी को पढ़ लेते हैं, आज आगे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी होती है ना। कुछ चीज़ें मैं हटा रहा हूं अभी। ठीक, अभी मैं कुछ और प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलो, कितने लोगों ने x + y की वैल्यू 3 बताई है? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, आइए देखते हैं। यहां पर देखो, ये वाला जो कार्बन है उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब 2 सिग्मा तो यहीं हो गए, एक इधर सिग्मा, तो यार यहां 3 सिग्मा, ऐसे ही यहां पर भी 3 सिग्मा। तो 2 कार्बन ऐसे हैं जहां पर 3 सिग्मा नजर आ रहे हैं उनके साथ, इसका मतलब वो दोनों कार्बन इंडिविजुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं मींस दैट यहां पर x की वैल्यू 2 आएगी, यहां पर x की वैल्यू 2 आएगी। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जहां पर मैं स्टार बना रहा हूं, वहां पर देखो इधर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा, तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितना 2 और y की वैल्यू 1, तो x + y = कितना, x + y = 3 आएगा। बोलो मेरे भाई, x + y = 3 आएगा, x + y = 3 आएगा। मैंने ये पूछा था कि नंबर ऑफ कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं उनके बारे में बता दीजिए। सवाल समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अगर मैंने पूछा है कि नंबर ऑफ कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो यार एक ही तो है। मेरे भाई बात समझ में आ रही है क्या?
यहां तक की बात एकदम क्लियर है क्या? केवल 6 मिनट और हैं, तो इसको एक बार समझ लें। अब मैं आपसे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आपने ये कहीं घर पर बना हुआ देखा है? क्या आपने कभी अपने घरों में ऐसा बना हुआ देखा है? सर मैं अपने घर पर ज्यादा ख्याल नहीं रखता, मेरे को तो उसी का ख्याल रहता है, तो मैं ज्यादा ध्यान रख नहीं पाता। क्या आपने अपने घरों पर कहीं यह बना हुआ देखा है? अगर है तो मेरे को यह बताएं कि यहां पर कितने ऐसे कार्बन हैं, नंबर ऑफ कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं वो कितने हैं। और अगला क्वेश्चन इसी पर है, नंबर ऑफ कार्बन जो कि यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं वो कितने हैं। बल्कि मैं XYZ करता हूं और आनंद आता है। मान लो ये X है, ये Y है, और अगला सवाल, यहां पर अगर नंबर ऑफ कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड हैं वो अगर Y यहां हो गया तो अगला Z है, तो बताइए देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y माइनस z। तो हमें क्या बताना है? 2x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू बतानी है। चलो चलो भैया बताता हूं। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, सही पकड़े हैं जी, एकदम सही पकड़े हैं। इधर देखें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, टोटल 9 कार्बन हैं। उन 9 कार्बन में से कौन से ऐसे हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कितने ऐसे हैं जो sp3 हैं, कितने ऐसे हैं जो ये हैं। मुझे वैल्यू कैसे जाननी है पता है? पहले मुझे ये बताओ x इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू कितना, z इज इक्वल टू कितना। तुम जब बताओगे देख के नकल मारूंगा और इसका जवाब मैं बताऊंगा। तो मुझे कृपया जवाब इस तरीके से बताएं, एक्स वाई जेड में एक्सप्लेन करें, हाइब्रिडाइजेशन को मत लिखें कृपया, कॉम्प्लेक्स लगेगा। ये देखो, ये कार्बन पर आपको क्या नजर आ रहा है? डबल बॉन्ड। आप एक चीज समझ गए होंगे, जहां कहीं डबल बॉन्ड होता है वहां sp2 होता है, जहां कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, जहां पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वहां सर हर बार sp3 होता है। अगर आप ये समझ गए हों तो बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारकबाद दी जा सकती है। यहां पर देखें, ये वाला जो कार्बन है इससे 4 कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3 4। इस कार्बन से 4 कार्बन कनेक्टेड हैं। इसका मतलब है कि ये जो बीच वाला कार्बन है सिर्फ यही एक ऐसा कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहां 4 सिग्मा मौजूद हैं। ठीक भाई, मामला क्लियर। ये वाला क्या बताया मैंने? sp3 मतलब y की वैल्यू 1 है, मतलब y की वैल्यू 1 है। अब आइए x की बात करें तो यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 कार्बन है ना, वो 8 के 8 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि वो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होगा वहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अगर 3 होंगे सिग्मा बॉन्ड्स तो निश्चित रूप से स्वयं गारंटी है कि वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा ही आएगा। मींस दैट x इज इक्वल टू 8। यहां पर 8 ऐसे हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक ऐसा है जो sp3 है। अब बताइए z की क्या वैल्यू होगी? क्या यहां पर कोई ट्रिपल बॉन्ड है, कोई 3 बॉन्ड एक साथ नजर आ रहा? नहीं, मतलब यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं। मींस दैट z की वैल्यू 0 है। ओ भाई साहब, मजा आ रहा है सर, आनंद आ रहा है। एक बात बताओ, आनंद तो आ रहा है ना? आना चाहिए। ठीक है सर, ये आनंद कौन है? अब ये आनंद एक अनुभूति है। अरे सर, ये अनुभूति कौन है? अनुभूति मतलब जो
खुशी महसूस होती है। सर ये खुशी कौन है? अब भैया तुम पता कर लो, है ना, इसके आगे का मामला खुद फंस जाएगा। अब ये समझ लो कि इधर देखो तो ज्यादा काम बनेगा। जो आनंद है, जो खुशी है, अनुभूति सब एक ही है जो इधर है। अब आए देखें, 8 अगर मैं पुट करूं तो 2 × 8 प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस 0, तो ये भैया कितना? ये है 70। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो मजा आ गया, मजा आ गया सर। 17, किसी ने 19 लिखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? 8 60, नालायक कहीं के, मैं सही हूं? अपने को चेक करें कृपया, अपने को चेक करें कृपया, अपने को चेक करें कृपया। क्या आपको यह बात समझ आई? वैसे तो टाइम खत्म हो गया है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखो यहां पर जो कार्बन है मैं बना देता हूं, यहां पर जो कार्बन है वो 2 कार्बन, 2 बॉन्ड बना रहा है, यहां पर भी एक कार्बन, देखो ऊपर की तरफ बना रहा हूं मैं। यहां पे क्या होगा? 2 हाइड्रोजन। क्या कैसे पता चला 2 हाइड्रोजन? क्योंकि कार्बन ने 2 वैलेंसी सेटिस्फाई की, 2 बचा था तो मैंने H2 लिख दिया, ठीक है। अब अगला देखो, ये लाइन मैंने नीचे बढ़ाई, ये लाइन मैंने, कौन मिला? ये वाला कार्बन, सेंट्रल कार्बन मिला, तो सेंट्रल कार्बन मैंने यहां बना दिया। फिर देखो सेंट्रल कार्बन के बाद एक लाइन मैंने सीधी यहां खींची, यहां पर भी कार्बन था, फिर नीचे मैंने CH2 बना दिया और एक हाइड्रोजन यहां पर लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां। कैसे पता चला? इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3, एक बच गया था, ठीक। तो मैं एक एक बात ओपन कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आए ही नहीं, है ना। बोलो मेरे अर्जुन, बात सही हो रही है क्या? डियर अर्जुन, बात सही हो रही है क्या? ये थोड़ा छोटा हो गया, ये थोड़ा गंदा लगने लग जाएगा, है ना, स्वास्तिक थोड़ा खराब हो जाएगा, इसको स्वास्तिक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी पूछूंगा, ऐसा नहीं है, एक होमवर्क भी मिलेगा तुम्हें। अब आप शायद खुद ही समझ जाएं यार, है ना। अब समझ में आया क्या? अब शायद हर शख्स को मजा आ रहा होगा। अच्छा सर ये कार्बन, चलो देख लेता हूं सर। इस कार्बन पर तो सर देखिए एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो एक सिग्मा बनाएगा और इधर भी 2 में से एक सिग्मा है, 1 2 3, मतलब ये कार्बन सर sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर ये sp2 तो ये भी sp2, sp2 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 sp2, ये कार्बन sp3 क्योंकि उसने 4 सिग्मा बनाए हैं। मुझे लगता सबको आनंद आया होगा। आनंद आया क्या भाई? बोलो मेरे भाई, आनंद आया क्या भाई? शायद, आई होप आपको यहां तक में आनंद आया हो। मैं आपको एक बार ले चलता हूं होमवर्क स्लाइड के लिए, यह खत्म हो चुका है यहां पे, ठीक है। होमवर्क में मैंने कुछ और दिया था लेकिन अब कोई नहीं, अब मैं यहां पर कुछ और पूछूंगा। 1 मिनट रुकना। देखो भैया, वैसे तो खत्म हो गया लेकिन होमवर्क का एक चीज ये है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये देखना है कि कितने कार्बन, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन देखना जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कल का क्वेश्चन ये है। अब यहां समझना, ये पॉइंट क्या है? 1 2, यहां मत कहना यहां कोई कार्बन नहीं है, अरे ये ऊपर से जा रहा है। ये क्या है? क्यूब है। क्यूब आपने बनाया हो, क्यूब एक घर की तरह, रूम कमरे की तरह होता है, ठीक। 1 2 3 4, है ना। अरे घर की दीवार में 4 कोने होते हैं ना, तो 4 कोने ये ऊपर, 4 कोने ये नीचे, और ये जो कोना है एक्चुअली ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि यहां पर कितने नंबर ऑफ ऐसे कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक ये हो गया। अगला क्या है? अगला वो भी देख ली, बहुत छोटा सा है लेकिन कृपया इसको करके आए। कृपया इसको करके आए। यहां पर पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, यहां पर मैं पूछूंगा नंबर ऑफ कार्बन, ये आपका होमवर्क है भैया। नंबर ऑफ कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं वो कितनी हैं, ठीक। सब लोग
कमेंट कर सकते हैं, जवाब लिख सकते हैं आज ही। कल मैं इसको वेरीफाई करूंगा दोनों को, 1 और 2 को। ठीक है जी, आइए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। वैसे तो बाय बाय, टेक केयर। लेकिन आज का पढ़ाया हुआ आज ही इसी क्लास में सब कुछ समझ आया कि नहीं, एक बार चैट में मेरे को जरूर बता दें। क्या आपको आज का पढ़ाया हुआ हर एक शब्द समझ में आया है? क्या आपको क्या इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आज से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने इधर दिए हैं ये आप सॉल्व करने योग्य अपने आप को समझते हैं? बोलिए बोलिए, समझ में आया क्या? मेरा क्वेश्चन होता है अक्सर कि क्या ओपी स्टाइल में मामला समझ आ रहा है क्या? बोलो भाई, मामला समझ में आया क्या? जरूर 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 जरूर, समझ में आया क्या भाई? कल की क्लास में फिर से मुलाकात करूंगा। बहुत सारे बच्चों, बल्कि सबने ही करीब लिखा है कि सर मस्त मजा आ रहा है। मैं निश्चित रूप से यह दावा करता हूं कि अगर आपने अपनी इसी ऊर्जा, इसी एनर्जी, इसी जोश और जज्बे को बरकरार रखा पूरे साल, तो हम आपसे ज्यादा उत्साहित होकर के पढ़ा रहे होंगे। और मैं ये दावा कर रहा हूं, मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने को मिला है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऐसी मोहब्बत कराएंगे कि शायद वो आपकी अभी की जिंदगी की पहली महबूबा बनने वाली। ध्यान रखें, मैंने क्या बोला? आपकी पहली महबूबा बनाने वाला हूं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लेकिन उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा, थोड़े चैट करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो आपके साथ आ सकती है। मतलब वक्त देना पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।